हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं द वेरी टैलेंटेड मोहिब मिर्जा, जिनसे हमने बातचीत की उनकी पूरी जर्नी पे, उनके करियर के बारे में, किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, क्या उनके चैलेंजेस रहे, इशरत बाजी का क्या एवोल्यूशन रहा एंड मच मोर। आइए देखते हैं इस पॉडकास्ट पे। मोहिब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, सेट, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू ऑन अ संडे। हम तो हाजिर हैं, बट ग्लैड यू मेड टाइम। नहीं, संडे का सीन है। संडे का सीन है। अगर याद हो तो टाइम मैंने ही दिया था ये। It's okay. Can I let you in on a secret? My stepson, the youngest one, is named after you. Oh. हाँ, जबरदस्त। because so his name is something else. तो वो कभी कभी होता है ना कि वो नाम भारी पड़ रहा है या कोई मन्नत का चक्कर है, क्या है समथिंग। अल्फाबेट एम था, एम नहीं था, एच था, लेकिन रिकमेंडेड एम आया फिर। something like that. Right. And you were on screen along those in those days. 2009 की बात है. Okay. And then my wife was following you and then she's like मोहिब. अरे वाह। तो उसका ऑफिशियल नेम वही है, लाइक स्कूल में उसको वही बोलते हैं। कहने वाला नाम, कहने वाला हम वही पुराना वाला ही कहते हैं। मोहब्बत करने वाला। बिल्कुल मोहब्बत। जबरदस्त। तो इशरत, how did you think of इशरत? What's इशरत? So back in 2005 मुझे बिल्कुल कंगला था यार उस वक्त। पता नहीं, मैं जो इससे पहले की जर्नी है उस वक्त तो अलग है। उस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं थे, वाट लगी हुई थी और यूट्यूब का सीन भी नहीं था उस वक्त। हाँ। तो मुझे एक फ़ोन आया आग टीवी से कि वो आ जाएं। तो वो एक हम सिटकॉम कर रहे हैं, उस वक्त होते थे प्रोड्यूसर सोहेल जावेद। तो उन्होंने बुलाया था। तो उमर इकराम जो इसका ओरिजिनल डायरेक्टर था, जब ये सिटकॉम आग पे आता था तो उससे मुलाकात हुई। हमें स्क्रिप्ट दिया, मैं तो सर जो भी है बस करना है अभी। तो वो अपने कर लिया शश के पहले कि अच्छा ओके देखूंगा ये वो फलाना, देखता हूँ कब अवेलेबल था। तो मैंने वो पकड़ा, लिटरली पकड़ा। और उसके बाद मैं था शायद वो कौन सी है, माजू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे शूट थी। अब वो फर्स्ट डे हम गए, अब तो डायरेक्टर हो गए, असद मलिक वो डीपी थे। उसके तो अब वो टेक वेक हुई, स्क्रिप्ट पढ़ा, अच्छा यार ये इस तरह है, ठीक है जो भी बोलना है कर दिया। मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया भैया, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। अब मैं सोचे जाऊँ भाई दिहाड़ी बचानी कैसे, क्या करूँ, क्या सीन करें, किस तरह से इसको ऐसा बना देंगे कुछ यार इंटरेस्टिंग बन जाए। सोचे जा रहा हूँ, सीन पे सीन हो रहे हैं, वो सिटकॉम टाइप फील। कुछ चीज़ें उसकी बहुत अच्छी थी, टेकिंग अच्छी थी, शूट वूट ज़रा इंटरेस्टिंग हो रही थी, बिला वजह के ट्रैक हो रहे थे, चीज़ें हो रही है ना सिटकॉम में, अच्छा म्यूज़िक वीडियो टाइप फील आ रही थी। तो मैंने पता नहीं किस सीन में क्या हुआ, मैंने कुछ लगा कि यार ये बहुत ड्रैग है, इसको कुछ बचाता हूँ, कुछ कर आके कैमरे में इंटरेक्शन शुरू कर दी। क्योंकि वो वीजिंग शीजिंग की हुई थी पहले, तो वो मंजन बेचना आता था, तो वो शुरू कर दिया मैंने ना, हर सीन में ऑडियंस को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे शायद कोई ऑफिस या पता नहीं मॉडर्न फैमिली तो उस वक्त देखा भी नहीं था मैंने, कुछ था जो ब्रेक, जिसको बाद में पता चला, अच्छे इसको कहते हैं ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल टाइप वाला सीन, वो बाद में समझ में आया। वो तो उस वक्त 2 घंटा नहीं पता था, अब देख के कैमरे में शुरू हो गया। वो जो हमारा क्रू होता है उसकी लाफ्टर वाफ्टर क्लैप आ गई। मैंने कहा अच्छा, फिर वो मैंने किसी सीन में ट्राई किया तो वो फिर फॉर्मेट बड़ा, सबको मज़ा आना शुरू हो गया। तो वो शायद एपिसोड हमने आगे करके उसकी चीज़ें दोबारा से सेट करके इस अकॉर्डिंगली, और वो बन गया। तो वहाँ करता रहा, तकरीबन 21 एपिसोड की, आखिर की शायद 6 एपिसोड फिजा और नबील ने भी की। फिर वो जो हमारे प्रिंसिपल बनते थे उसमें मलिक अनोखा, उनका इंतकाल हो गया, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सके, तो बस वो फिर वहाँ रुक गया। ये वाहिद सिटकॉम था जो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसमें मैं एक एपिसोड में पता नहीं कितने कैरेक्टर्स भी कर रहा होता था। सो बस वो हॉल्ट पे हो गया। लेकिन अराउंड 2009 मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी फिल्म के लिए कि मैं इसकी फ़िल्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ही मिस्टर बीन टाइप या इस टाइप का कैरेक्टर बन सकता है, तो उसको हम थोड़ा सा इसमें 30 मिनट की उसमें फंसाया हुआ है, तो निकालें कि इसकी कोई जर्नी भी हो सकती है। कि जिस तरह मिस्टर बीन गए थे पेंटिंग लेके अमेरिका, इफ़ यू रिमेंबर द फिल्म, जो फिल्म बनी उनकी, वो जो ख़राब कर देता। हाँ, तो वो पेंटिंग उनको करोड़ों की दे दी है, और वो भंड आदमी है, वो लेके जा रहे हैं। तो वो उस तरह की चीज़ें आती रहती थी। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, गाना भी बनाया, सब कुछ, कि ये फिल्म तो अप्रूव नहीं हुआ। फिर मैं तब से ही मेरे जहन में टिक टिक करता रहता था। तो इशरत तो मेरा बिलवड कैरेक्टर है, जिसका मतलब ही हैप्पीनेस है, तो कमाल है वो। अच्छा इशरत, अभी आपने बोला वीजेइंग, मुझे अच्छी तरह याद है, यू यूज्ड टू डू चीते।
That was my favorite वीडियो चीता। video. हाँ, तो उसमें वो म्यूजिक वीडियोस में बीच में साथ में आ जाता था। Wow. हाँ। Where did that come from? तो एक बैंड होता था सीक्वेंसर्स, याद होगा हाँ, of आपको, course, मिसबा, yeah, मिसबा, उसके जो सिंगर yeah. थे। तो मिसबा, यार मेरी इसकी वीजेइंग की स्टोरी भी बड़ी मजे की है और मैंने कभी शायद शेयर भी नहीं की। मैंने 3 ड्रामे कर लिए थे एज एन एक्टर थिएटर करने के बाद, और मेरे पास काम वाम नहीं, बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम, ये वो। मैं कहीं गया, कोई फोटो शूट थी या क्या, वो कोई स्वेटर वेटर टाइप शूट नहीं होती, तो उस वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट थी साइमा और हुमा, साथ एक सैलून होता था तौहीद में। तो मुझे हुमा ने कहा कि यार वो एक चैनल आ रहा है म्यूज़िक का, तो तुम ये जो हरकतें करते, मैंने क्या हरकतें करते हो, जिस तरह तुम बोलते हो बातें करते हो ये तुम कर सकते हो वहाँ जाके, तुम यहाँ फलाना शाहीन कॉम्प्लेक्स चले जाना। हाँ. मैंने भाई किसको, कहाँ चले जाऊँ, किससे मिल लूँ? कह रही फरीद अली होते हैं उनसे मिल लेना। मैंने अच्छा चलो फरीद अली से मिल लेंगे। शाहीन कॉम्प्लेक्स गया। अच्छा उस वक्त ये भी कॉम्प्लेक्स चल रहा था अंदर कि भाई ये लिफ्टें भंड होती हैं, लिफ्ट में नहीं जाऊँगा। 10 फ्लोर चढ़े, याद है मुझे आज तक। 10th फ्लोर पे ऊपर गया मैं, गार्ड से बोला, मैंने कहा फरीद अली होते हैं तो उनको बुला दें। वो गार्ड अंदर चला गया, वापस आया, कह रहा वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। वो मेरी हट गई। मैंने कहा यार वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। मैंने कहा उनको जाके बोलें कि भाई करोड़ों रुपए आए हैं और ये जा रहे हैं, दोबारा नहीं आएंगे। गार्ड की तो गार्ड फट गई। गार्ड साहब जो है वो गार्ड हो गए बिल्कुल उस वक्त। तो उसके बाद वो अंदर गया, वो बाहर आए, वो गजनफर अली के भाई के बेटे, चचा है उनके, गजनफर अली। तो उसने कहा एक तो पहली बात, मेरा नाम फरीद अली नहीं, मेरा नाम अली फरीद है। मैंने ओके, और ये क्या बोल रहे हो कि तुम पैसे जाएंगे इतने, और ये तुम कौन हो, तुम क्या? मैंने भाई मैं ऑडिशन देने आया हूँ और बस इतनी ही है, बड़ा आना वाना का मामला चल रहा है ये, तो जो भी मिलना मिलाना है अभी कर लें, देख लें, अगर आप हैं अवेलेबल तो बताएं क्या सीन है। हाँ. मैंने अच्छा आ जाओ। वो मुझे लेके गया गजनफर अली के कमरे में। Direct. उस वक्त गजनफर साहब नहीं थे। Okay. अब मैं देख रहा होता तो बचपन से टीवी तो देख ही रहा हूँ यार, सारी चीज़ें, म्यूजिक, MCC चार्ट्स, वो हाँ. देख रहा था मैं। 80s 89 88 हाँ. टाइप भी देखी हुई थी चीज़ें, हर जगह गजनफर अली आता। मैंने हाँ. शिट, गजनफर अली के रूम में आ। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठो, उनकी मेन सीट पे, मुझे उनकी सीट पे बिठा दिया। अब मैं उनके ऑफिस में अकेला बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो, मेरी बहुत कोई अंत बेइज्जती होने वाली है। हाँ. अली फरीद साहब, पूरा ऑफिस स्टाफ, जितने एनिमेटर लौंडे सारे आ गए, सबको बुला दिया गया। और सीक्वेंसेस बैंड में जो कीबोर्ड प्ले करते थे, Yeah. आतिफ हाँ. भाई, आतिफ सिद्दीकी, वो आतिफ भाई को बुलाया वो कि आतिफ इसको ज़रा कैमरा लगाओ। कैमरा आ गया, वो आ गया, तो कह लेंगे यार तुम एक काम करो ना, तुम ये कैमरे में रिकॉर्ड कराओ लिंकिंग। मैं ओके। अब वो ऑडियो वाला लिंकिंग पता ही नहीं मुझे कि क्या होती है। लिंकिंग क्या होती है, ये लिंक क्या चीज़ है? वो आया माइक लगाना, मैंने कहा भाई क्या होती है? कहते वो नहीं, एक गाने से दूसरे गाने में जाने में जो बोलना होता है उसको लिंक। मैंने अब ठीक है। अब वो कैमरा उन्होंने रोल किया, पूरा ऑफिस खड़ा किया मेरा तमाशा बनाने के लिए। मैंने अच्छा भाई अब आ रही है पार, तो कैमरा रोल हुआ, भाई आपका बोलना शुरू हुआ। हाँ. तो वो कैमरा चलता रहा, कोई 30-35 मिनट में बोलता ही रहा। तो राइट देयर एंड देन आई वाज हायर्ड ऑन अ मंथली बेसिस एट दैट टाइम एज अ वीजे, कि Nice. आप आ जाएं। तो तो 30 मिनट क्या बोला? वो लिंकिंग कराते रहे. वो दुनिया की बकवास, हाँ. जितने आइटम पके हुए थे, बसों में घूमने वाली, सड़कों वाली बातें सारी उसमें मैंने पेल दी। और वो कुछ ना कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट बना के एक शो सा बना दिया। हाँ. क्योंकि आदत थी थिएटर में बोलने की फॉर आवर्स, और जब सिचुएशन भंड होती थी, जो कि 90% ऑफ द टाइम्स होती थी, तो वो एक दूसरे कवर मारने होते थे। तो वो आदत तो थी फिलबदी बोलने की। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। तो जो पहला शो, अब क्या करें तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा मैं कल आता हूँ, कुछ डिसाइड करते हैं। तो आया, तो वो मिसबा आए हुए थे, तो मेरी उनसे किसी टेबल पे बैठे बैठे मुलाकात हो गई। सही. वो टेबल पे ही विद इन 15-20 मिनट्स बना। मैंने कहा ऐसे करते हैं, उन्होंने कहा वैसे करते हैं, फलाना करते हैं। हम दोनों ने मिलके ही वहीं एक शो पिच किया, वो अप्रूव हो गया। Nice. तो वो दैट वाज वीडियो चीता। This was for Indus Music ना? इंडस म्यूजिक। हाँ. यार वो भी क्या दौर था, बहुत फिट दौर है था ना? क्या, लर्निंग कर्व था यार, वाह। उस लाइक इंडस म्यूजिक से कितने लोग निकले हैं? माहिरा खान, अनुशे, डीनो, फैजान। एक होता था, हम तो उसको प्यार से बोलते थे, अभी कुछ दिन पहले नजर आया, खुर्रम केकड़ा। खुर्रम भी एक वीजे होता था, यूके ब्रिटिश एक्सेंट में करता था वो। मुझे ब्रिटिश एशियन जो है, मुझे तो वही वाला याद है। विकार, वो एयरवाई म्यूजिक, वो एयरवाई म्यूजिक करता था ना। हाँ यार, क्या टाइम था, कितना म्यूजिक निकलता था उस वक्त। क्या बस सब बंद हो गया। जबरदस्त म्यूजिक था यार। एक तरफ आग था, एक तरफ इंडस म्यूजिक था, एक तरफ एयरवाई म्यूजिक, एक तरफ प्ले। इंडस ने बहुत लंबा स्पैन देखा था। हाँ, फिर हाँ, एयरवाई म्यूजिक आया, फिर हाँ, वो एयरवाई म्यूजिक के अवार्ड्स आए बड़े लेवल पे, फिर वो बड़ा सीन हो गया था उनका। हाँ, म्यूजिक का सीन बाद में आया था, पहले तो इंडस का तो बहुत हाँ, बड़ा टाइम। और उनका आई थिंक
बेसिक लर्निंग उनकी वो म्यूजिक चैनल चार्ट से ज्यादा हाँ। थी ना, वो चीज वही फॉर्मेट, और फिर वो आर्काइव बनी हुई थी आर्काइव भी थी, प्लस आई थिंक इनकी कोलैबोरेशन भी थी एमटीवी से, इफ यू रिमेम्बर। लेटर फॉर 3-4 years वो तो वही चल रहा था, इंडस म्यूजिक। इसलिए क्योंकि मैंने एट दैट टाइम कोई 24 के करीब 25 के करीब चैनल आईडीज डायरेक्ट की थी। तो डायरेक्टर वाला कीड़ा तब से चल रहा था, तो वो मैंने कोई लिखे तो 30-35 कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे 15 सेकंड 20 सेकंड के बीच की आईडीज। आजकल होती तो वो कुत्ता वायरल हो जाती। हाँ लेकिन बहरहाल वो चीज़ें बनाई थी, तो इसलिए मुझे क्लियरली पता है कि वो चैनल कितने दिन तक एमटीवी के साथ एसोसिएटेड नहीं था। फिर एमटीवी के साथ एसोसिएटेड हुआ, किस पॉइंट पे हुआ, वो सारा याद है मुझे। हाँ वो तो लॉन्गेस्ट टाइम इंडस तो चल रहा था उस हाँ वक्त। 1-2 वीडियो होते थे, अनुषा वगैरह का तो ऑडिशन बहुत बाद में हुआ था। हाँ बट बहरहाल क्या हाँ टाइम था यार, हाँ, कमाल टाइम था। वन टाइम उसी टाइम पे फ्यूजन निकला, आरओ हाँ। निकला, ईपी आया। उससे पहले आवाज, हाँ वो तो एमसीसी वाला टाइम जादू का चिराग और ये हाँ। वो जी बाहर वाले सो जो इंडस म्यूजिक एरा में, विच इज पोस्ट 2000, इसमें हम देखते हैं स्ट्रिंग्स का कमबैक, बिल्कुल ठीक है, फ्यूजन हो गया, आरओ हो गया, मिकाल हसन हो गया जी, ईपी हो गया, मिज़मार मिज़राब हमेशा मैं भंडमाता था लाइव शो में, हमेशा गलत नाम लेता था एक दूसरे का, वो गालियां ही देते थे मुझे, अबे हम मिज़मार हैं, हम मिज़राब हैं। कोविन भी था, कोविन तो आई थिंक अभी तक कुछ ना कुछ कर रहा हाँ था यार, क्रेजी बैंड्स, और ये सारे एट द सेम टाइम चल रहे थे, लेजेंड्स है ना यार, फन टाइम्स थे। फ्रेंच बेनिफिट्स वो हाँ, तो और पहले की था, वो और पहले का की था 94-95 वाला हाँ। टाइम। तो वीजे भी था, सो लाइक एमसीसी था, फिर वीजे था, एंड देन इट वाज इंडस म्यूजिक फुल ऑन। अच्छा, सो इंडस म्यूजिक से और पीछे जाते हैं, 99 में यू स्टार्ट डूइंग थिएटर, बिकॉज सेमेस्टर के पैसे नहीं थे। अबे हमने चूज कर लिया बीकॉम करेंगे, लेकिन आईबी का करेंगे। वो पूरे पाकिस्तान की तारीख में 30 लोग हैं जिन्होंने वो चूज किया, और सेमेस्टर सिस्टम बीकॉम में एडमिशन हो तो गया, वो 30 पीपल ही थे, वो डिग्री हमारी बात बंद हो गई, उनके फेल हो गई थी वो डिग्री, ओके क्योंकि कोई इनरोल ही नहीं कर रहा था। बिकॉज कॉन्सेप्ट ये है कि जी बीकॉम तो बीकॉम होता है, हाँ बीबीए बड़ा होता है। हमें ओरिएंटेशन में पता चला कि नहीं भाई, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ज़्यादा हमारा रगड़ा बहुत लगा था बीबीए के मुकाबले में। तो वो आ तो गया, लेकिन ये 2 सेमेस्टर बाद लग गया पता कि अच्छा भाई इतनी फीस भरनी सेमेस्टर की। वो तो कह रहे हैं भाई 3000 में पूरा बीकॉम हो जाता है। 3000 रुपए साल की फीस, तुम पता नहीं किस चक्कर में फंस गए। मैंने 7000 में बीए किया हुआ है। हाँ, I cannot imagine। सो यू सी, तो उस वक्त 7,000 कंपैरिजन ऐसा मिलता था। हाँ। फिर अल्लाह के फजल से ऐसी मिडिल क्लास का रगड़ा लग रहा था अपना, कि हमने वही फिर अपना कि जी कभी टीचर्स ने एक दफ़ा की मेरी सेमेस्टर फीस की, और मैं फिर वो घर में डिस्कशन ज़्यादा करता नहीं था इन चीज़ों सही। तो दैट्स हाउ मैंने कहा यार मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मुझे करना है तो फिर अगर समर में या इस टाइप का कुछ चीज़ क्रिएट करनी है तो मैं कुछ क्रिएट कर देता हूँ, रादर देन कहीं जाके नौकरी करूँ सो या समर ब्रेक में यू पुट अप अ थिएटर। हाँ। तो आपको ये कैसे आइडिया लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैं ये कर सकता हूँ, एंड बी इसमें से पैसे निकाल के मैं यहाँ कर सकता हूँ? सो बेसिकली हो ये रहा था कि मैं जब स्कूल में था, तो फॉर सम ऑड रीज़न मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि जब भी कोई मेला हो रहा है, कोई बच्चों को इकट्ठा करना है तो वो क्राउड कंट्रोल के लिए भाई को बोल चढ़ जाओ भाई। तो वो माइक शाइक भोंपू वोपू जो अवेलेबल हो, या चीख चाक के या म्यूज़िक लगा के नाच गा के उनको कंट्रोल रखना, क्राउड कंट्रोल में कर रहा था। हाँ। सो वो बकबक करने की शायद आदत थी उस वक्त। फिर जब मैं और आगे बढ़ा ज़िंदगी में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि यार मुझे तो बाकी सारे काम जो है ना वो बेकार लग रहे हैं। हाँ। मैं तो 9 to 5 वाला तो सीन ही नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी यार, क्या करें। तो जब तक मैं यहाँ पहुँच रहा था मुझे ये बात समझ आ गई थी कि करना तो यही है। तो फिर अब कैसे करें। तो ये वो वाली एज थी मेरी कि जिसमें ये नहीं होता कि यार मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो सिर्फ रॉक सुनता हूँ, बाकी सारा दुनिया का म्यूज़िक भंड है। टी शर्ट्स पहननी है तो वो प्रिंट वाली पहननी। उस एज में था मैं। हाँ। बड़ा जजमेंटल एज होती है, बड़े फिक्सेटेड वो होते हैं कि आप बड़ा फिक्स आपने किया हुआ कि मेरा ये लुक है मेरा, एग्जैक्टली पर्सोना ही है मेरी। तो वो सबसे ज़्यादा क्लासी एक्टर कौन होंगे? थिएटर। तो थिएटर करना है, थिएटर, लाइव ऑडियंस, ताली, वो फैसिनेशन थी। क्या करें जी, तहरीक निस्मा है, ये है वो है, सारे अब भाई बहुत रिहर्सल होती हैं, तो 4-4 महीने 5-5 महीने कर नहीं सकते। अब कैसे करें? तो भाई खुद ही बनाओ, फिर करना तो यही है। किस तरह होगा हिसाब लगा, अच्छा भाई 100 रुपये का टिकट था यार, 100 रुपये का टिकट रखें तो इतने, तो ये वो 3 दिन में भाईजान ये बन जाएंगे अगर ये लोग हमने कर लिए। पार्क टावर्स पे खड़े हैं, कहीं इधर खड़े हैं, टिकट बेच रहे हैं लोगों को 100 रुपये की। तो वो इस तरह था, वो 7 दिन तक चलता रहा। What was the drama about?
फ्लाइट PIA की, ओके, कि फ्लाइट के अंदर क्या होता है, वो जहाज हाईजैक होता है। आई रोट इट ऑल्सो। नाइस। तो वो जहाज हाईजैक होता है और जो हाईजैकर होते हैं उनकी डिमांड होती है कि शोएब अख्तर चाहिए। सो वो Okay. हाँ, तो बहुत मजे का था। और वो Nice. बहुत ही अंत उसकी कॉमेडी थी और बड़े मजे के उसके फिल्मी किस्म की लाइनें भी थी। तो वो ऐसे जहाज का सेट लगाया था, वो दोबारा नहीं लगा, कभी ना लगेगा। तो वो ऐसे जैसे जहाज आधा काटा हुआ हो, तो ऐसे सेट लगाया था कि वो आप कटा हुआ जहाज देख रहे हैं और उसके अंदर क्या हो रहा है। तो वो हमने सीटें बनानी थी, बड़ा याद है मुझे। वो मेरे अब्बा उस वक्त काम करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। आमीन। वो ये फोम कंपनी, डायमंड फोम में काम करते थे। तो उन गाड़ियों की सीटें मंगाई ना Oh. कि ये लगा के हम जहाज क्यों बनाए, मजे का सेट बनाया था। सो या अमेजिंग मेमोरी, कमाल याददाश्त। So were you always this kind of a person, जुगाड़ू? काम ओह यस निकालना, यस ये एब्सोल्युटली, सारे, जुगाड़ तो you know? मस्ट है बॉस। हाँ। अच्छा, तो कभी सोचे कि उसी ड्रामे को इफ यू टर्न इट इनटू मे बी अ वेब सीरीज या फिर एक 30 मिनट स्किट, समथिंग, शॉर्ट फिल्म, हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है है। ना? उसका नाम था वन वे टिकट। हाँ। वो जहाज में सब मर जाते हैं, आखिर में एक्सप्लोड हो जाते हैं। उसमें अरे स्पॉइल कर दिया यार। हाँ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। यार एंडिंग चेंज कर नहीं नहीं, देंगे। एंडिंग है, एंडिंग ही एंडिंग बन तो इस जाएगी। बार अभी शोएब अख्तर तो नहीं चाहिए होगा, अभी किसको, बाबर आजम मंगाएंगे? हाँ, क्रिकेटर कोई नया आएगा, आज के हिसाब से ट्विस्ट आएंगे। और बार बार जो कैप्टन की अनाउंसमेंट थी वो बड़ी तफरी थी। हाँ। बीच में उसमें ट्रैवल कर रहा था यानी द म्यूजिशियन, हाँ। यानी भी ट्रैवल कर रहा था। ओके, उसकी भी बड़ी मजे की जबान थी, लंबे वो बालों जो वाला। किसी को समझ नहीं आती थी। बहुत मजे की थी। चलते जहाज में पैसेंजर आ गया बीच में गया यार, वो इस तरह की कहानी है, क्रेजी। तो हाँ बन सकता है ऐसा। हाँ, you should. Where did you grow up? सो इन कराची, यहीं पैदा हुए। हम्म। उसके बाद मैं रहता था नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद नंबर, पहले तो नॉर्थ नाज़िमाबाद A ब्लॉक में बिल्कुल बचपन गुजरा। मेरा स्कूल सेंट जूड्स। मैं फिर शिफ्ट हुआ ए हुसैन ब्लॉक में वो था ना, सार्डिनिया पान वाला। सार्डिनिया, 4 नंबर नाज़िमाबाद में। एक सेकेंड, वो जो मैकडोनल्ड से अगर हम अंदर जाते हैं, तो उल्टे हाथ पे सार्डिनिया था। हाँ, तो वो ए ब्लॉक नहीं सो कहलाता? वो 4 नंबर में था डिम्सन। आई एम मिक्सिंग अप विद डिम्सन। हाँ। डिम्सन नहीं, सार्डिनिया था। बिल्कुल हाँ। सही, स्क्वायर वीडियो आगे लेफ्ट पे हाँ, आता था। वहाँ हमने बहुत कैप्शन पी थी। हाँ, तो A ब्लॉक में बचपन गुजरा। फिर हुसैन डिसल्वा टाउन में गुजरा स्कूल। हाँ। मेरा सेंट जूड्स था। उसके हाँ। बाद हम नाज़िमाबाद नंबर 4 आ गए, जो मेन रोड के आसपास नफीस महल वाला 7 नंबर का जो स्टॉप है वहाँ। तो फिर हादी मार्केट वाला एक्सपोजर सारा रहा। उसके बाद हम ये वाला काम शुरू कर दिया और वहाँ से अब चलना शुरू होते थे तो ख़त्म ही नहीं होता था रास्ता। तो मैं कहता भाई अब तो काम यहाँ कर रहा हूँ सारा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इस तरफ आ गए। लेकिन हैं वही हम आज तक। आई कैन टेल यू हैव अ वेरी पर्टिकुलर गुलशन नाज़िमाबाद वाले बॉयज जो होते थे ना 90s के, वो वाला ह्यूमर है। बचपन से ही वही है। क्रिकेट वगैरह खेलते थे आप? क्रिकेट मैंने खेला, लेकिन मुझे खड़ा कर देते थर्ड मैन पे ओके। कि पीछे वाली बॉल आए तो पकड़ लेना। हाँ। लेकिन मैं क्रिकेट इस तरह भी खेल चुका हूँ कि मैंने बड़े बड़े बैट्समैन को कह के पहली बार पे बॉल मार दिया था। लेकिन मैं बहुत बड़ा स्टैट्स में फेलियर आदमी हूँ क्रिकेट की। हाँ। मुझे एक मुसीबत ये भी है ना कि वो जो काम सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। हाँ। तो सब क्रिकेट के बारे में बोले जा रहे हैं, तो मुझे बास्केटबॉल खेलनी थी, ये मसला है। तो इसलिए कोई तोप क्रिकेटर नहीं था। लेकिन नाइट मैचेस में निकलने का बहाना जो था वो यही था। हाँ। तो वो यार वो नाइट मैचेस की भी क्या है, एक अलग दुनिया थी, बड़ा सही सीन था है यार ना? वो। सुबह हाँ, आना है, वो बहुत बड़ा होता था कि यार सुबह आएंगे हम वापस नाश्ता करके, नाश्ता करके, ये पूरी रात फ्लेक्स खेला होता और था। उसके बाद रबड़ के पराठे खा के। कोयटा होटल के, यार कहीं भी चले जाओ कराची में कोयटा होटल मिलता है। हाँ, और लाइक स्टैंडर्ड पराठा, सही एक बात। मैकडोनल्ड का हैमबर्गर कहीं खा लो वही है, और एक पठान का, कोयटा वालों का खास वो तौर जोक पे। भी तो है ना कि वो चांद पे जाओगे तो कोयटा होटल होगा। कोयटा होटल चांद पे भी होगा। किसी ने मुझे बताया था मुल्तान के स्टेशन के पास है कराची का मशहूर कोयटा होटल। अरे अरे मुल्तान में। अच्छी बात है, मुल्तान में कराची का मशहूर कोयटा होटल। हाँ। अच्छी बात। और 90s में क्या क्या, अच्छा 90s में हम लोग इस तरह ये वाला चिल, लाइक आजकल मैं जो देखता हूँ बच्चे, देर लाइक इनके ना घुटने छिले हुए होते ना कोनियाँ, हमारी हर वक्त छिली रहती थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात को सुन भी रहा हूँ बहुत दिन से, हाँ। और मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है। उसमें वो वाले हैं बच्चे जो अभी भी खेल रहे हैं बाहर, शायद उनके पास टैबलेट्स नहीं, मजबूरन वो तो अपनी उसके लिए वो किसी तरह कुछ ना कुछ, वो सब नहीं है लेकिन मेजरली ये हो गया है कि वो टैबलेट्स वाले बच्चे हो गए। मगर उसकी एक वजह ये भी है ना, सिक्योरिटी भी तो नहीं है ना, बच्चे बड़े अगवा हो रहे हैं आजकल। कल ही वो एक वीडियो भी नज़रों से गुजरी थी। तो लाइक डिस्पाइट जिस तरह के हालात थे
कराची में 90s में, लाइक 95 में मैं 100 दिन स्कूल गया था क्योंकि पूरा स्कूल ही बंद रहता था, सारे खंभों में सुराख थे गोलियों के। उसके बावजूद हमारी जो ये आउटडोर एक्टिविटी थी ना, ये भी साथ ही थी। हाँ, पता नहीं कैसे थी, अम्मा अब्बा ने क्या किया पता नहीं, समझ में नहीं आया। या तो हमें छोड़ दिया गया था कि हाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ना वो कुछ वैसे बंद होते भी नहीं थे कि फोन छीन रहे हो या बच्चा गायब हो रहा नहीं होते थे। आई थिंक वो सबकी दोस्त यारों में एक ना एक भाई लोग भी होते थे ना, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता वो था। तो थी ओवरऑल, एक कोई ना कोई होता ही था कि यार जरा साथ खड़ा रहे। मेरा कजन खेलने आता था क्रिकेट, ही वाज अ वेरी गुड बॉलर, तो अब तो वो 30+ हो गया है, तो बहुत ज़बरदस्त इन स्विंग करता था। तो इनका टूर्नामेंट हुआ होगा सदर में, कहीं सदर में ही रहते हैं वो, तो लियारी की कोई टीम आई हुई थी, उन्होंने देख लिया, अरे बॉलर बहुत अच्छा है, बोला तुम हमारी टीम में खेलेगा, तो बोला ठीक है। तो वो उसको हर सैटरडे को लेने आते थे बाइक पे। तो वो बता रहा है कि जब वो लियारी में मैच खेला था ना, मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s की, तो अमूमन क्या होता है जब आपका ओवर आता है तो आप अपनी जेब से मोबाइल और सिगरेट और गुटखा मावा अंपायर को पकड़ाते हैं ताकि बॉलिंग आराम से हो। तो कह रहे लियारी में मैं गया ना, वहाँ पे लोग माउजर टीटी गोलियां वो अंपायर को पकड़ा रहे और बॉलिंग करा रहे हैं। अरे हमारा सामान पकड़ो, हम अभी आता है। तो वो, और उनमें एक वो भी था, कोई होगा आई थिंक किसी सरदार का रिलेटिव था या क्या था, गैंग वॉर वाला था क्या, बॉय था कोई, तो वो अपने गार्ड्स के साथ आता था। और वो चारों तरफ ना सारे SMG और पता नहीं राइफलें लेके खड़े हुए, और वो बॉल करा रहे हैं। क्या बात। तो अब उसकी अपील अंपायर कैसे नहीं मारेगा जिनकी पट्टी होती थी यार इसको आउट नहीं कर रहा है यार, ये सारे बॉयज खड़े हुए। तो मतलब इस प्रेशर पे क्रिकेट खेलते थे। सुभान अल्लाह। सही बात है, सही बात है। वियर्ड टाइम्स। कराची के अलावा लाइक ऑब्वियसली आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। हाउ डिफरेंट डू यू सी कराची? देखो मैं पला बड़ा यही हूँ, मेरा सारा सिस्टम यही है, बट लेटली ना थोड़ा सा उदास फील करता हूँ मैं, क्योंकि मैं जो बहुत पेट्रियाटिक आदमी हूँ, और मैं बड़ा अंदर से इमोशनल हूँ उस मुल्क के बारे में। ये बात नहीं है कि 14 अगस्त आती तो जीवे पाकिस्तान हो जाता है, ये वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जो भी हूँ तो जाहिर है जो भी देखा है करा है, जो भी है वो सिस्टम मेरा यहीं बना है, और यहीं जो रिकग्निशन मिली वो यहीं है, तो उसका सीन होता है यार। फिर मैं वन ऑफ दोस्त था जो हमेशा से बोलता था कि यार क्यों चले जाते हैं छोड़ के, नहीं जाना चाहिए, इसको करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। अभी भी कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ धीमी हो गई है। तो वो थकन सी एक फील होने लगी है कराची को लेके कि यार अच्छा भाई, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं बचपन में शारा फैसल पे कहाँ खड्डा था, वो आज तक है यार। ये जाती है यार, जिस 20 नंबर में मेरे अब्बा ने शायद कभी ट्रैवल किया हो, आज हर साल मॉडल बदले जा रहा है उसका। वो मॉडल यार 2022 हो गया, लेकिन वो वही 20 नंबर है यार, जिसमें मैंने सफर किया। तो ये जो चीजें हैं ना, वो नहीं अच्छी लगती। अब पता नहीं किस तरह क्या मुद्दा हो, कि क्या किस तरह हो गया कि भाई किसी तरह ओवरऑल प्रोग्रेशन आ जाए। तो बस बाकी ये है कि कोई वो मुकाबला नहीं है जी, वो वाली बात करना तो एक, मैं समझता हूँ अब तो बहुत ज़्यादा ओवर बात हो चुकी है कि जी लाहौर इस्लामाबाद में बहुत पैसा लगता है और कराची में नहीं लगता। वो तो है, तो ऑब्वियस है, कोई भी किसी भी इस्लामाबाद के आप किसी गली के पार्क में चले जाएं, लगेगा आप कहीं लंदन के पार्क में बैठे हुए हैं कि क्या हो गया भाई, क्या सीन है, ग्रिल व्रिल का काम वाम हुआ हुआ है, मतलब पता चलता है फलानी आर्किटेक्ट ने ये पार्क डिजाइन किया। मैंने अच्छा भाई, हमारे यहाँ तो भाई हीरोइन ले जाते हैं, पार्क तोड़ के पूरा ले जाते हैं, ग्रिलें काट के ले जाते हैं यार। तो ये चीजें अब अच्छी नहीं लगती यार। हाँ, वो पिछले दिनों किसी ने वीडियो डाली हुई थी, पूरा पुल ही ले गए, तोड़ के सरिया निकाल रहे हैं उसमें से, पूरा ही ले गए यार। पुल कमाल है यार। हाउ डू यू नॉट सी दिस हैपनिंग? खैर 2009 तक हम आए, फिर 2009 के बाद क्या रही आपकी जर्नी? बस उसके बाद एक्टिंग करता रहा। मैंने इस दौरान जो सबसे ज़्यादा काम किया वो टेलीफिल्म्स की, उस वक्त बहुत होती थी, बहुत की। और उसके बाद बीच बीच में कुछ सीरियल्स करता था, चूज़ करता रहता था। मुझे थोड़ा सा उस वक्त भी और आज भी थोड़े से उलझाते हैं। हालांकि इस वक्त कहने का मकसद ये है कि मैंने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। कंटेंट जो है ना, वो कभी से भी मुझे वो समझ नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आता है। तो जो बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 साल पहले मैंने, या 2.5 साल हो गए होंगे, एक ड्रामा किया था अमीन इकबाल का, ये नदीम बेग और हुमायूं की प्रोडक्शन थी वो, दुश्मन जहाँ उसका नाम था। इट वाज अबाउट एक बंदे का जो
उससे एक भंड हो जाता है, गलती हो जाती है लड़की को, कहीं वो अपने गुस्से में किसी ऑफिस की कुलीग को कहीं जंगल वंगल में ड्रॉप कर देता है कि यार तुम मेरी अम्मा के साथ प्लान कर रही हो कुछ, समथिंग लाइक दैट, और वो उसको छोड़ के चला जाता है, वो किडनैप हो जाती है, रेप हो जाती है और मर जाती है। अब इसका कथारसिस है। तो अगर एक न्यूट्रल आदमी से या चलो ब्रैट से या बिगड़े हुए लौंडे से एक भंड होता है और अमीर तरीन है वो, तो अब वो उसका मदावा कैसे, कथारसिस उसका, तो ये तो टॉपिक मैंने कभी देखा ही नहीं था टीवी पे ड्रामा सीरियल में। तो वो तो मैंने फौरन हाथों हाथ लिया, उस पर अवार्ड भी मिला मुझे, और उसके पोस्टर वोस्टर भी बहुत फिट शूट हुआ था वो। तो वो लाहौर में शूट किया था, वो बड़ा फिट, मजा आया। तो वो इस तरह का सीरियल हो तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो, तो इसलिए कम जो था मैं अपना चूज करके करता रहा। बीच में मेरी एक बड़ी अच्छी मेमोरी है पाकिस्तान आइडल होस्ट करने की, उसमें बड़ा मजा आया। वो 10 महीने का था, सारे ऑडिशंस जिस तरह होते हैं, आप ग्लोबल बाइबल जो उनकी होती है, बाइबल का मतलब जो उनका फॉर्मेट होता है और कोई मतलब नहीं, तो वो फॉलो करना, और उसके अंदर जो उनके A to Z तरीक़ेकार हैं, राइन सीक्रेट्स को देखना, वो बड़ा एक अच्छी मज़े की मेमोरी है। कि अच्छा यार ऐसे शूटिंग करेंगे, ऐसे, वो बहुत मज़ा आया था। तो वो अच्छा भी हुआ था, जमात वो फाइनली जीता था, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ उनके पास, हालांकि लाइसेंस 3 का था, 3 साल का था, आई डोंट नो। तो वो अच्छी मेमोरी मज़े की रही। बीच बीच में फिल्में करता रहा। कहते तो हैं रिवाइवल खुदा के लिए से हुआ, लेकिन अगर असल आंखें खोल के देखें, जिस तरह आज जॉयलैंड की बात हो रही है, इस तरह उस जमाने में एक फिल्म हुई थी, इंशाल्लाह नाम था। तो केंट में, यूके में अवार्ड्स होते हैं, वहाँ मुझे बुला के अवार्ड दिया था उन्होंने। तो वो वहाँ से काफ़ी फिल्मों का सीन चल रहा था। तो बाय द टाइम मैंने जब इशरत की है, तो मैंने गिनी कि मैंने फिल्में कितनी कर ली हैं, तो मेरे ख्याल से ये 10वीं या 11वीं फीचर फिल्म थी। रियली? तो मैंने कहा अच्छा यार इतनी फिल्में कर ली मैंने एज एन एक्टर। तो हाँ, फिल्मों का So इंशाल्लाह, what was it about? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Oh, interesting. Who directed it? खुर्रम नाम है इसका, यूके में रहता, स्टूडेंट था, उसका एक थीसिस के लिए आया, वो प्रोजेक्ट करने के लिए। वो थीसिस उसका कुछ ज़्यादा ही फिट बन गया, उसने फेस्टिवल्स में चलाना, फेस्टिवल सिनेमा रिलीज तो मिलेगी नहीं, तो वो फेस्टिवल्स में चलना शुरू हो गई। उसको वो जो कहते हैं ना पंखड़ियाँ लगाने के लिए, फेस्टिवल फिल्म का ठप्पा लगाने के लिए, तो वो अच्छा उसका सीन हो गया। एक जगह हम नॉमिनेट भी हो गए, हमें बुला भी लिया, अवार्ड भी मिल गया। नाइस। हाँ, तो वो काफ़ी फिट सीन था। उसमें बड़े मशहूर एक्टर थे, तो नाम भी नहीं याद मुझे उनके, जो ब्रॉडवे टाइप थिएटर एक्टर्स नहीं होते, वो बड़े थे उसमें। तो या सही। अच्छा, अभी आपने स्क्रिप्ट की बात की, सो लाइक व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ स्क्रिप्ट? लेटली ये हो गया है कि यार कई दफ़ा कह भी चुका हूँ मैं, ये दोबारा कहने में कोई हर्ज नहीं है, कि बस देखें, 2 तरीके हैं कहानी सुनाने के, वही कि या तो आप नेकी को नेकी के तौर पे दिखाएं, या बदी इस तरह दिखाएं कि आपको नेकी का एहसास हो जाए। ये 2 तरीके हैं। बदी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी ही बुरा है, ये समझ में नहीं आता। तो अब जो प्रोसेस है दिखाने का कि जी एक बुरा मर्द होता है, इससे मैं अस्सलाम वालेकुम हो चुका हूँ। मैं बात करता हूँ भाई, ईदी साहब की कहानी कहाँ है, जहांगीर खान की कहानी कहाँ है, कहाँ है असल स्पोर्ट्स वाला टाइम इमरान खान का, वसीम अकरम नहीं है, स्नूकर चैंपियन नहीं थे, सुल्तान गोल्डन नहीं था भाई, कोई लोग ही नहीं है आपके पास इंस्पायरिंग जिनके ऊपर आप कहानी बना सकें। चलें आपको औरतों पे बनानी, नाज़िया हसन पे बना लें, चलें अगर आपको लगता है कि वो सारी बातें नहीं, आप तो आप ना दिखाएं सारी बातें यार, किसी और एंगल से बना दें, इंस्पायर तो करें बच्चों को। तो मैंने कहा कि यार मैं सुनता रहता हूँ ये बातें करते हैं हम कि यार हम गाड़ी का शीशा नीचे करा और कागज़ फेंक दिया, तो देखो यार रोड पे कचरा फेंक रहे हैं, तो सब फेंक रहे हैं। आपने जवाब दिया कि भाई कचरा तो सभी फेंकते हैं, तो यार आप तो अपने हिस्से का काम करें, तो मैं अपने काम में क्या कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई। हम जब ये काम शुरू कर रहे थे, हमारे अम्मा अब्बा ने मैं बिठाया और बोला कि देख लो, अब्बू ने कहा कि ये जो समझ आ रहा है मुझे, ये मंथली इनकम नहीं है, हवाई रोज़ी। तो मैंने फिर समझना शुरू किया हवाई रोज़ी क्या है। अच्छा, फ्रीलांसिंग को हवाई रोज़ी कहते थे, तो फ्रीलांसिंग का कोई तरीका होगा, तो समझ में आ गया भाई क्या तरीका है। तो जब इस तरह से मेरे घर से मुझे इसको बुझा के आगे बढ़ाया गया है, तो मैं गंद कचरा कैसे डाल सकता हूँ। मतलब बड़े बड़े भंड प्रोजेक्ट भी किए होंगे मैंने, गंद कचरा भी डाला होगा, लेकिन एहसास भी किया। तो जो लेटली इस वक्त क्या आप समझ रहे होंगे कि मुझे इस वक्त भी फ़ोन में स्क्रिप्ट मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि किसी तरह कोई ऐसी बात हो जाए जो कोई 2 लोग सोच लें। हालांकि बड़ा कड़वा घूट है ये भाई, हमें भी 2 रुपये ज़्यादा चाहिए, और हमें भी 2 फॉलोअर ज़्यादा चाहिए, और फॉलोइंग ज़्यादा चाहिए। जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मैं
अपने डेथ बेड पे ये नहीं सोचना चाहता कि अच्छा यार मैंने सिर्फ दिहाड़ियाँ मारी और लेगेसी नहीं छोड़ी। चौकस बन के मैं लेंसेज पहन के प्यारा लग के और मैं करता रहा दिहाड़ियाँ, ये मैं चाहता नहीं हूँ। काम प्यारा ज़रूर लगे लेकिन उसमें कोई एक ऐसी बात ज़रूर हो जो कि यार आपके हमारे बच्चों को समझ में तो आए। ट्रू। ये आपने जो बायोपिक वाली बात की ना, और ये मेरा भी काफ़ी अरसे से यही आर्ग्यूमेंट है कि हम लोग अपने बच्चों को बिल्कुल इंस्पायर नहीं कर रहे, एंड वी हैव नो लोकल हीरोज टू लुक अप टू। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप इंडिया में देखें वो बहुत सारी उनको लोकल मिसालें मिलती भी हैं और वो उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं। जी। मिल्खा सिंह के ऊपर फिल्म बनाई और इस तरह की हम देखते रहते हैं। हमारे पास भी इस तरह की अनगिनत स्टोरीज हैं। चलो अगर आप कोई इस तरह की अननोन बंदे की नहीं बनाना चाहते तो नोन पर्सनालिटी जिनका भाईजान आपने काम नाम शुरू लिया, होना तो अगले 20 साल तक रोक नहीं पाएंगे, इतने लोग हैं। ऐसा ही है। एंड ट्रिमेंडस जी। लेगेसीज, ख़ास तौर पे फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल बायोपिक बन ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं बन सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज सो कंट्रोवर्शियल एंड कनेक्टेड और हमारे यहाँ सच तो बोला ही नहीं जाता, ना हमें बताया जाता है। तो उसमें से भी एक रास्ता निकाला जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बात होती है, राइटफुली सो होनी भी चाहिए। हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है, मगर अमेरिका में आज तक हेड ऑफ स्टेट औरत नहीं रही और हमारे पास 30 साल पहले थी, 34 साल पहले थी। ठीक है ना। अगर हम बेनज़ीर साहिबा मरहुमा की लाइफ का चलें, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल या साइड नहीं दिखा सकते या करप्शन चार्जेस वाली बातें नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उनकी वो साइड तो दिखा सकते हैं कि हाउ शी मैनेज्ड ऑफिस एंड होम। शी इज द ओनली पर्सन जिन्होंने ड्यूरिंग ऑफिस शी गेव बर्थ। जी तो हम उसके ऊपर भी तो बना सकते हैं ना कि वो कैसे मैनेज कर रही थी एंड हर जर्नी वाचिंग हर फादर, उसके बाद उनका सफर, उसके बाद उनकी तालीम, उसके बाद उनका ये वाला एंगल, और उसके बाद उस पॉइंट पे ले जाके आप छोड़ दीजिए। आगे की स्टोरी पता है हमें। तो इसका बिल्कुल सर 100% बन सकता है ना। बिल्कुल कितने सारे आप एंगल निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसमें आप इस तरह के स्क्रिप्ट को आप इस एंगल से कभी भी नहीं लिखेंगे, नोइंग कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नंबर 1, नंबर 2 हमें अपना पता है कि हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, नंबर 3 हमें बाकी हमारे ऊपर जो लागू हमेशा से किसी ना किसी शक्ल से रूल्स हैं, जो पैमरा की बात या इस तरह की बात, उन सारी चीज़ों को रखते हुए भी रस्ते हैं खूबसूरती से इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग चीज़ें बनाने की। बट बात यह है ना कि ये फैसला कैसे हो कि ऑडियंस को क्या देखना है। अगर ऑडियंस को पता होता कि उनको क्या देखना है तो क्या ही बात थी। तो हम बताएंगे कि उनको ये देखना है, ये देखना, ऑप्शंस देंगे, वो चूज होती हुई चीज़ें नज़र आने लगती हैं और रेटिंग आने लगती है उन चीज़ों की। सो आई थिंक कि इसको ट्रायल एंड एरर पे इतना मार्जिन ज़रूर होना चाहिए किसी भी। बट वही मसला है कि बहुत से लोग डूबते भी देखे मैंने, जिन्होंने हिम्मतें की और वो रिकवरियाँ नहीं हुई। और तो एक बड़ा सैड पार्ट है, बिकॉज यू आर नॉट, आपके पास क्वेश्चन नहीं होता। लोग मैंने भी देखा है जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा लेते हैं, एंड देन फिर क्या होता है, या तो आपको प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल रही, या वो टाइमिंग गलत हो गई, या कोई पॉलिटिकल ड्रामा आ गया, वो आपकी चीज़ पीछे रह गई। बिल्कुल ऐसे ही 10,000 मसले मसाइल होते हैं, एंड देन द रिकवरी फ्रॉम देयर इज रिस्क फैक्टर तो है इस काम में, वो तो ग्लोबली है। तो हमेशा ही होता है। अब बायोपिक्स की हमने बात की, साथ तो माशाल्लाह आप भी फिल्म एक्टर हैं। वो तो बस ऐसी बगैर ऑडिशन के मुझे बिठा दिया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, इट वाज गुड। ये कि इतने बड़े कैमरे के सामने कभी नहीं बैठा था, और बहुत सारा क्रू था। आप लेटली मुझे उदास क्यों लग रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? लेटली एज इन लेटली 2-3-4 शो में जो मैं पकड़ रहा हूँ, 2 days ago, 6 days ago, 10 days, 15 days, एक थ्रेड है उदासी का। क्या चक्कर है भाई? नहीं, नथिंग। कुछ एक है साया, एक कोई काला बादल कुछ है, उसकी ग्राफिक्स में भी आंखें थोड़ी सी डूबी हुई आ रही। क्या मसला है? जो एक आपका वो खली बली वाला मूड था, वो थोड़ा सा अभी जरा वो वो थोड़ा सा एक फैसल कुरैशी साहब भी आए हुए थे पिछले हफ्ते, वो भी यही बोल के गए कि आई रियली मिस दोज वीडियोस। पता नहीं वक्त के साथ मैं सीरियस हो गया या फिर ये कि डिसअपॉइंट हो गया। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात करते हैं इस पे। हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं हो गया क्योंकि चीज़ें सही होती नहीं है। आप बोलते जाओ और फिर ऑब्वियसली जब आप एक सर्टन लेवल पे होते हो, आपके लिए बड़ा रूम होता है खेलने को। आप खुल के बात कर सकते हो, खुल के खेल सकते हो। जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं, आप पे प्रेशर भी बढ़ता जाता है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, आप पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर आप 10 चीज़ें सोचते हो। पहले तो मैं खुला एक्टर्स एक्ट्रेसेस की मैं बजा दिया करता था, फिर अब ये कि अब उनसे मिलना होता है। किसी इवेंट पे दिख गए, क्या दिख गए, फिर अब ये सोच के मैं नहीं बोलता कि यार
कहीं मिल आमना सामना हो जाएगा, तो फिर वो वाले बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सही। तो प्लस वो मेरी ओवरऑल टोनालिटी यस काफ़ी सीरियस हो गई है। मैं कभी कभी अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ, 1-2 साल पुरानी, मुझे यकीन नहीं आता दैट वाज मी। नहीं सीरियस जरूर हूँ, लेकिन जो आपका अंदर का बच्चा होता है ना, तो उसकी हिफाजत करना है। दैट्स ट्रू। बाकी तो जो टाइम नेचुरली जो सेल्स जनरेट होके मैच्योरिटी आएगी या बाद में वजन आएगा, जो भी है, या सोच चेंज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। बच्चा नहीं जा सकता बॉस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जितनी भी मैं करता हूँ ना, मजाक मस्ती वाली, मैं अकेले में करता हूँ। वैसे इन माय पर्सनल लाइफ आई एम वेरी सीरियस। ठीक है। तो वो लोगों को अक्सर शॉक ज़रूर पड़ता है कि यार ये इसका कोई मूड ख़राब है, कुछ हुआ है, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ था। शायद मैं सोशल लाइफ जो कि बहुत ही लिमिटेड है, तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। तो वो एक वो भी लोगों को फील होता है, तो वो मैं अकेले ही करता हूँ। वो जो भी करता था ना, अकेले कैमरे पकड़ के खुद ही निकलता है वो। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि वो किसी और के सामने निकालना थोड़ा सा समझ गया। ऐसा सीन होता है। बिल्कुल सही। सीन था। मेरे पास एक सवाल और है। हाँ, पूछे। ये पॉडकास्ट में ये माइक इस तरह होना क्यों जरूरी होता है? इस तरह क्यों ज़रूरी होता है? ये बेसिकली पॉडकास्टिंग जो है ना, वैसे ये इट्स नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, इट्स एन ऑडियो फॉर्मेट। ठीक। और चूंकि लॉन्ग फॉर्म है, तो इतनी देर लोगों को हमारी शक्लें बर्दाश्त नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। ज़्यादातर ये ऑडियो में कंज्यूम होता है ग्लोबली। राइट। और ज़्यादातर लोग गाड़ी में सुनते हैं, चलती गाड़ी में, क्योंकि उनको घंटा ड्राइव करके सब ताकि वो वॉइस क्वालिटी वो वाली आए, ऑडियो वाली, तो ये वाला माइक लगाना जरूरी है। वॉइस क्वालिटी वाली आए, थोड़ी रेडियो वाली फील आए, थोड़ी लगे कि उनके कान के अंदर हम घुस के बात कर रहे हैं। बेस्ट तो इसलिए ये होता है। दूसरे वाले भी हमने यूज़ किए हैं, मगर ऑब्वियसली उसमें वो फील नहीं आती। कोर्स नहीं आ सकती। हाँ, ये वाला सही, जबरदस्त। तो बाकी ये कि थोड़ा फैंसी शैंसी लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, फॉर्मल एक मजेदार चीज लगती है। हाँ। अभी आप ये बात कर रहे थे कि ऑडियंस को क्या दिखाना चाहिए। हमें अक्सर ये आर्गुमेंट मिलता है when we not consume but when we come across shitty मटीरियल, ठीक है, सैड टू से, तो लोग कहते हैं जी ऑडियंस की डिमांड है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? क्या लोग घर पे आके बोलते हैं मुहिब साहब ये देखना है, ये बना दें, या फिर ये कि आप बनाते हो और टेस्ट करते हो और फिर ऑडियंस उस तरफ आती है? व्हाट इज द साइंस? भाई, आप कहते हैं ऑडियंस की डिमांड है, मेरे सामने 2 पेपर रखे हैं, फोकस ग्रुप करा के मैं मान लूंगा। एज सिंपल एज दैट। आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, रिसर्च करने वाली कंपनी होगी जिसका ये काम है, नीलसन जी, और वो डॉक्यूमेंटेड एंड वीडियो रिकॉर्डेड होगा कि ये आए थे लोग, इनका नाम ये, शनाख्ती कार्ड नंबर ये 50 लोग का ग्रुप था और ये रिजल्ट निकला है हमारे क्वेश्चनर का, मैं मान लूंगा। क्योंकि कौन जाता है ARY के दफ्तर बाइक स्टार्ट करके कि जी हमें ये देखना है कि सुसर जो है बहू पे लाइन मार रहा था? नहीं, वो उस तरह नहीं है। वो जो सैंपल है जो सैंपल है वो सैंपल, वो कहते हैं ना रेटिंग वाला, तो वो मुझे ये पता नहीं कि डिजिटली होता है कि नहीं, आई रियली डाउट इट, बट एक नंबर शायद मैनेज हो सकता है। तो मैंने तो नहीं देखा भाई, मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता। आप मुझे डॉक्यूमेंटेड एक कंपनी ऑथराइज जिसका लाइसेंस हो, वो रिसर्च करती हो, वो रख दें कि भाई इस बारे में हमने ये 4 क्लिप्स दिखाए और हमारा पेपर ये कह रहा है कि इतना ऑडियंस, इतने फीसद इनमें से ये, इसके अंदर 3 एलीट थे, 2 मिडिल क्लास थे, 4 ये थे, बाकी स्टूडेंट्स थे, इन सब का रिजल्ट हमारे पास खवातीन और मर्द का मिक्स ये आया है। अब सिर्फ अंदाजे पे मुस्तकिल कहते रहना तो बहुत अब नहीं हो सकता ना, वो दौर नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि अगर आपने 20 साल BCO चैनल पे एक ही चीज दिखाई है, तो अब एक पूरी जनरेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल, नहीं वो एग्जाम्पल नहीं दे सकते मसले हो जाएंगे। ये कि आपने और कोई चॉइसेस दी नहीं, आपने एक पूरी जनरेशन तैयार की 2003-2004 से आज तक, जिसने देखा ही यही है। तो उनको आदत ही नहीं है कोई एम्पावर्ड औरत की कहानी देखने की, या उनको आदत ही नहीं है कोई किसी स्कूल टीचर की लाइफ क्या होती है, या किसी माजूर शख्स की के चैलेंजेस क्या होते हैं, जब उन्होंने वो वाली स्टोरी लाइन्स देखी ही नहीं। जब उन्होंने मेनली, आपने 70-80% कंटेंट यही दिखाया है कि औरत पिट रही है, उस पर तेज़ाब फेंक रहे हैं, उसका रेप हो रहा है, उसको आप दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उसके अरमानों को कुचल रहे हैं। तो फिर जाहिर है जब चॉइस नहीं होगी तो उन्होंने वही देखना है, और फिर उसको आपने रेटिंग के हिसाब से आपने मोल्ड कर देना कि भाई लोग फिर उसमें मज़ा भी आने लगता है, स्पाइसी हो जाता है थोड़े दिन में,
उस मसाले का मजा आने लगेगा। जाहिर है आप मैं सिर्फ कहता हूँ भाई जरूर बना लें यार, हर दफा बोलता हूँ हर फ्लेवर का बना है। एग्जैक्टली बैलेंस कर लेना यार। मेरे बचपन में तो मैं टॉम एंड जेरी भी देख रहा था, मिस्टर बीन भी देख रहा, 4 बजे का टाइम, इतने बजे आती मेरी चीज़ें। बच्चों की प्रोग्रामिंग नहीं है इस तरह से, नहीं है तो इतनी सब स्टैंडर्ड होती है, बच्चे बाहर का कंटेंट देख रहे हैं, वो बातें किस लेवल पे चली गई हैं। हम आज ऐनक वाला जिन तक नहीं प्रोड्यूस कर रहे यार। So sad. यार इट्स जस्ट सो सैड। और ये वाला सवाल मैंने बहुत जगह रेज किया, इमरान खान साहब से भी मैंने सवाल किया था बच्चों के कंटेंट के बारे में, क्योंकि दैट्स आवर फ्यूचर और बच्चों को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है सो दैट दे कैन लुक अप टू समथिंग। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ कि वो एक वैसे ही स्कूलों में जाते हैं जो स्कूलों में हम जा रहे थे, और जब उनसे अंग्रेजी में बात करो तो एक्सेंट अमेरिकन है। मैंने कहा यार तुम लोग कहाँ रह रहे हो? हम तो यहीं रहते हैं। और ये बात भी उन्होंने अंग्रेजी में कही। तो मैंने कहा अच्छा ये एक्सेंट कहाँ से आ रहा है? मैंने यूट्यूब से आ रहा है, क्योंकि वो आप सुन ही वही रहे। सो एक्सेंट आना कोई बुरी बात नहीं है, बट जो चीजें मिस हो रही हैं इस चक्कर में उसका क्या होगा? जरूर आप कंज्यूम करें, बात करें, जो दुनिया का एक्सेंट बनाना है बना लें, कोई मसला नहीं है, जिस तरह के लोगों से एसोसिएट करना है। लेकिन आप कंज्यूम तो कुछ और कल्चर कर रहे हैं यार, तो रियलिटी ग्राउंड पे तो कुछ और है। अभी तो ये बच्चा अगर बाहर खुदा ना खास्ता किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो कैसे हैंडल करेगा? ये तो बात ही नहीं कर सकता बाहर। कि यार मुझे 5 मिनट तेरी साइकिल चाहिए, जाके बात नहीं कर सकता, ये नेगोशिएशन नहीं कर सकता कि भाईजान पड़ोस से हरी मिर्ची तो ले आओ, नहीं है टाइप कुछ सीन नहीं हो सकता। ये मेरी समझ में। तो ये जाके फिर खुदा ना खास्ता किसी भी खानदान पे कोई भी सिचुएशन आ सकती है। अगर उस बच्चे को गॉड फॉरबिड कोई यूज्ड कपड़े खरीदने खान साहब के पास जाना है, तो क्या होगा? वो इस यूट्यूब की लैंग्वेज में बात करेगा। एक्सपोजर ही आजकल के बच्चे आपको लगता है स्ट्रीट स्मार्ट हैं? वही तो कह रहा हूँ, नहीं है ना वो जुगाड़ूपन कहीं वही मिलेंगे, इक्का दुक्का कहीं मिल जाएगा। एक ऐसा चीता जिसको 14 साल की उम्र में निकलना पड़ गया था और काम करना पड़ गया, वो टेक सेवी भी हो गया, यूट्यूब का भी पता है, साइड में एक ऑनलाइन का काम भी चला रहा है और बाहर भी स्मार्ट है वो। और उसको पता है कि अपने 70 का इंडिकेटर वो वाला कहाँ से लेना है, तो वो सब भी पता है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, ये नहीं है, बट मेजॉरिटी वही मैं पहले भी कह रहा था कि अच्छा ये बताएं कि इन द एज ऑफ नेटफ्लिक्स, और ये सवाल मैं तमाम एक्टर्स से पूछ रहा हूँ, जहाँ लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर इज एक्सट्रीमली डिफरेंट एज अपोज टू ट्रेडिशनल टीवी दैट वी सी, राइट? ठीक है, 36 हफ्ते कौन इंतजार करे जब एक रात में या एक वीकेंड में आप पूरा सीजन फोड़ दो। बड़ा पिज्जा मंगाए, 2 कजन बुलाए, फोड़ दिया पूरा। बिल्कुल मनी हीस्ट पूरा। तो ऐसे में फिर क्या मुकाबला कर पाएंगे? और फिर डोंट यू थिंक कि यू गाइज आर मिसिंग आउट, खासतौर पे जो टीवी इंडस्ट्री है, ठीक है, यू केटरिंग टू अ सर्टेन ऑडियंस, बट डू यू आल्सो नॉट थिंक कि आपकी जो ट्रेडिशनल जेन जी है वो आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, और वो बहुत बड़ा एक पूल है लोगों का, है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें मसला ये है कि कंज्यूम वो करना है, आदतें अपनी रखनी है। आदत हमारी है मुफ्ते की। सबसे पहले पहुंचेंगे भाई जहाँ फ्री होगा। तो अगर आपकी आदत मुफ्ते की है या 250 रुपये केबल की देने की है, तो आपको मैं सब्सक्रिप्शन पता नहीं कैसे बेचूंगा। अच्छा मैंने कुछ करके सब्सक्रिप्शन अगर बेच भी दी, तो वो वाला सामान कहाँ से लाऊंगा? वो वाला सामान बनाने के लिए मैं कन्विंस किसको करूंगा? मैंने एज अ परफॉर्मर वो सारे मजे लिए। मैं कैसे, मैंने इतनी टेलीफिल्में की हैं, वो सारे सब्जेक्ट कि इमेजिनरी कैरेक्टर्स और फलाने से फिल्म से इंस्पायर्ड, वार्ड नंबर 7, 3 पागलों की कहानी, ये वो सारे इस तरह के डाक, ये वो सारे ये भरपूर मजे लिए हैं मैंने। 17-18 फिल्में तो मैंने टेलीफिल्में शमून के साथ की होंगी। तो वियर्ड होती थी, जो इस तरह की डार्क लाइटिंग, हाफ फेस, ये वो बाहर निकले हुए और एजेंट्स बने हुए। और एक हमारी टेलीफिल्म थी, उसका नाम था गर्द। वो इट वाज ऑल अबाउट ड्रग्स के कराची में, और उसको गर्द पलटता था तो वो ड्रग बनता था। उस तरह की चीज़ें बहुत की हुई हैं, जिन्होंने देखी उन्हें पता है, ज़ाहिर है उसकी मेमोरी कोई नहीं है। तो एज अ परफॉर्मर तो मेरी अगर ठरक की बात करें वो तो पूरी हुई हुई है, लेकिन ये आगे रेलेवेंट रखना, आज के दौर में इस तरह का काम दिखाना का पता नहीं। कुछ सुनता तो हल्की मूवमेंट हो रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा, और अगर मेरे भाई प्लेटफॉर्म अगर बना भी दिया तो उसका कंटेंट कैसे आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद नॉट ओनली कैसे आएगा, उसमें वो कितना डिफरेंट होगा उससे जो कि ऑलरेडी टीवी में फ्री मिल रहा है एसेंशियली। क्योंकि जब हम फिल्में देखने जाते हैं, ट्रेडिशनल फिल्में, लगता है ड्रामा ही देख रहे हो, लेकिन वो 3 घंटे का हो गया, है ना? तो
ऐसी क्या ही स्टोरी लाइंस आप ले आओगे कि लोग मजबूर हो जाएं सब्सक्रिप्शन खरीदने में? नहीं, ये तो वादा है भाई, ये तो वादा है कि इसकी तो कमी नहीं है। पूल अलग है वो लोगों का, हाँ। वो खामोश बैठे हुए हैं और वो उसमें तो बहुत से यहाँ हैं भी नहीं अब। आइटम सारे हैं हमारे पास, बात करें आप करने की। दैट्स ट्रू। हाँ, और लेकिन अब वो बात ऐसी नहीं होगी कि यार मैं सोच रहा हूँ ये बनाते हैं टाइप बात नहीं होगी। ये रास्ता है, यहाँ लगेगा और ये हमारी प्रोजेक्शन है, सारी स्टैट्स रिसर्च और नंबर के साथ बात करें, चीज़ बन जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बनेगी। तो क्या आप ऐसी कोई चीज बना रहे हैं? बिल्कुल। नाइस। क्योंकि मैं भाई अगर बात करता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में मैं अगर देख रहा हूँ कि इस चीज़ की कमी है तो भाई मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो जिस टाइप की जो चीज़ मुझे करनी होती है वो मैं खुद बना लेता हूँ भाई। तो मैं एक चीज़ कर चुका हूँ अपनी मर्जी की, अब दूसरी करने जा रहा हूँ। राइट रॉन्ग का फैसला मेरे हाथ में नहीं है, मैं सेल्फ राइटियस होकर नहीं बना रहा हूँ। मैं ये थोड़ा बहुत डिस्कशन एनालिसिस और जो ओवरऑल इतने दिन की उसमें कमी लगी कि अच्छा ये वाला जॉनरा नहीं है, इस टाइप के काम नहीं है, आइटम नंबर नहीं होना चाहिए टाइप, ये वो मैं सब मेरे अमाल में नज़र आ जाएगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मेकिंग इशरत? एक तो फिल्म जो है वो 3 फिल्मों के बराबर है। हाँ। एक थोड़ी सी, पता नहीं शायद बुरी लगे या अच्छी लगे कुछ लोगों को, थोड़ी सी आईक्यू की ज़रूरत है, थोड़ी सी तालीम की भी ज़रूरत है। और जिस तरह का फॉर्मेट या जो जो उसका जॉनरा कहेंगे उस फिल्म का है, वो एक फास्ट पेस्ड जॉनरा है जो कि सारी बाउंड्रीज तोड़ रहा है और नॉन स्टॉप आखिर तक तोड़ेगा। और 3 फिल्मों जितनी मेहनत, और मैं तो मैं बहुत उसका ट्रेलर देख के थक गया था। जितनी उसमें छलांगे थी ना, जैसे मैं टॉम क्रूज को भागता हुआ देखता हूँ मैं हाँफ जाता हूँ। वही तो, मैं तो हाँ भी रहा हूँ पिछले कई सालों से। तो वो एक मुश्किल पंगा था हाँ। और वो पंगा लेना आई एम ग्लैड यू डिड मैन। अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं अगर एक टाइम एंड एज से गुजर रहा हूँ और मैं कोई भी हॉलीवुड का काम देख के, इंडिया का काम देख के मैं कहता हूँ यार यार ये सीक्वेंस मैं कैसे करता, ये एक्शन में कैसे करता, यार हम भी बॉडी बना सकते हैं। मैंने सब कर लिया अपने एज अ परफॉर्मर। दोबारा कह रहा हूँ, ये नहीं कि जी मुझे सेल्फ राइटियस होना है। उन 11 के 11 किरदारों की इस फिल्म में सुना है आपने कि आपके सारे 11 मेन पूरे प्रीमियर पे 11 एक्टर्स की तस्वीरें लगी हुई हों, उन सब का रोल आपने शायद सुना हो HS का, उसमें उनके रोल का पहली दफ़ा उन्होंने किया। मैंने कई सालों काम किया कि जी हमने रिहर्सल की, उनका किरदार बनाया, उनकी वोकल ट्रेनिंग हुई, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग हुई, मेरी अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग हुई, बाकी एक्टर्स की वोकल ट्रेनिंग हुई। फिल्म होने से 4 साल पहले कास्ट हो चुके थे। आज तक मेरे पास सबूत है वीडियो और तस्वीरों के साथ। मेरे 4-5 साल पहले मूड बोर्ड्स बने हुए थे। मेरी सारी एक्शन सीक्वेंसेस की थद्दे किताबें बनी हुई हैं, पूरी बुक्स हैं स्टोरी बोर्ड की। सो ऐसे काम किया बहुत। और 8 घंटे में 9 घंटे की शिफ्ट में मैंने फिल्म के 42 शॉट भी किए होंगे। इस तरह काम किया, इतना प्रिपेयर्ड। वाओ। तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। एंड किस तरह पोस्ट होनी है, क्या है मसला जो बाहर जाना होता है करने के लिए पोस्ट, वाई, उन सारे सवालों के जवाब मिले। साउंड कैसे होनी है, कहाँ से होनी है, क्यों वहाँ से होनी है, यहाँ क्यों नहीं होनी, सारे वो गुफ्तगू। अच्छा, ये भी समझाएं ऑडियंस को कि पोस्ट बाहर से होती है हमारे यहाँ चीज़ों की। सो पोस्ट प्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जो उसको निखारता है। जो रॉ फुटेज जब भी शूट होती है वो बड़ी न्यूट्रल सी होती है, सादी सी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर एक कलर की लट लगा सकते हैं, और जैसे आप फिल्टर लगाते हैं वो लगा के आप उसको शूट करते हैं। पर उसको उसको एक ख़ास टोन देना, यानी कि अगर कोई वार्म टोन देनी है या उसको ब्लू टोन देनी है या बिला वजह की उसको ग्रीन टोन देनी है, वो सारी टोनिंग कलर्स, या स्काई का कलर अलग निकालना है, या हीरोइन के जोड़े का रंग इस वाले गाने में ज़्यादा नज़र आना चाहिए टाइप सिचुएशंस करनी है, तो वो करने के लिए उसका पूरा कलर ग्रेडिंग एक प्रोसेस है। दूसरा पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता है VFX, यानी कि वो टिशू रह गया था बॉस, सॉरी अब क्या करें, वो VFX वाला बैठ के मिटाएगा। ये मिसाल थी बहुत ही बेसिक। कोई साइन बोर्ड लगाना होता है, कोई नियॉन साइंस होती हैं, या कुछ और मूविंग ग्राफिक्स हैं, वो सारा पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। एडिटिंग भी पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा ही होता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस रही है होने की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिल्म का 19 मिनट का जो आखिर का सीक्वेंस है वो सारा VFX पाकिस्तान में हुआ प्योरली। और सारी उसकी ग्रेडिंग पाकिस्तान में हुई है, सिवाय कुछ चीज़ों के इक्का दुक्का के। साउंड मुमकिन नहीं थी क्योंकि ये एक अलग तालीम है, वो बाहर से करानी पड़ी।
वरना वो किक नहीं आ रही थी, वो बात नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट सब कुछ यहाँ हुआ सिवाय साउंड के। साउंड से मुराद उसकी फाइनल मिक्स 5.1 मिक्स की बात हो रही है, बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो इसलिए ये पूरी पैकेज डील दे दी जाती है बाहर, क्योंकि वो करते रहे हैं, उनको पता है आसानी है, प्री सेट्स बने हुए हैं, फलाना लगाना, मंजन नंबर 6 लगा देना इस पर टाइप, उनकी शॉर्टकट्स होते होंगे आई एम श्योर। और ये होता है ना, लाइक हमारी अक्सर फिल्में थाईलैंड से एडिट होती हैं, है ना? एडिट तो नहीं, सॉरी एडिट नहीं, सॉरी पोस्ट प्रोडक्शन थाईलैंड से होती हैं। थाईलैंड, पोलैंड, टर्की, पोलैंड में भी रियली जहाँ से रेट अच्छा मिल जावे, अच्छा वहाँ निकल जाओ। तो वो तो समझ नहीं पाते हमारी फिल्म, मतलब वो फिर उसकी यस एंड नो, है ना? हाँ, आई एग्री एंड आई डिसएग्री एट द सेम टाइम। क्योंकि यार अगर आप एक स्टूडियो में, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, किस रीजन की क्या चीज़ आपको ट्रीट करनी है, अकॉर्डिंगली कौन सा आपको आर्टिस्ट कहाँ फिट करना है अपना इन हाउस आर्टिस्ट इनके साथ, तो फिर किस बात की आपको, अगर आप वो सेंसिबिलिटी नहीं समझ पा रहे। लैंग्वेज सेकेंडरी है ना, लैंग्वेज सेकेंडरी, एडिट तो नहीं कर रहा, एडिट तो उस लैंग्वेज के एडिटर ने करके भेज दिया। अब आपको उसकी लुक बनानी है, डायरेक्टर बगैर रेफरेंस के भी नहीं आ रहा है। क्या चाहिए भाई, जो आप कहीं के भी हों, अगर आपको ज़बान नहीं भी आती तो रेफरेंस दिखाएगा, विजुअल और उससे वोकल टोन से इमोशन, सबका गम दुख हंसी है तो तकरीबन वही। तो माहौल बनाना मसला तो नहीं, सिंपल सी बात है। आप अब एक नॉर्मल प्रैक्टिस है डे टू नाइट शूट की, कि जी आप डे में शूट करेंगे, उसको नाइट बनाएंगे। जंगल की शूट है वो सही, क्योंकि वो डिटेल अंधेरे में आती नहीं, और इतना अब वो सीन नहीं रहा है कि आप वो जाके जी पूरा जंगल की लाइट हो रही है, नामुमकिन है, वो कैप्चर ही नहीं होगा। उसमें ग्रेन्स आएंगे, 25 मसाइल आएंगे। अब ऐसा भी कोई तोपें नहीं चल गई टेक्नोलॉजी में कि आपने घुप अंधेरे में शूट कर लिया, वो कंचा फुटेज आ रही नहीं, ग्रेन आएगा उसमें, बस हज़ारों मसाइल आएंगे। तो उसको डे में शूट करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है उसको नाइट बनानी। तो ये तो दुनिया का कोई भी पोस्ट प्रोडक्शन हाउस को पता है कि जी ये सीक्वेंस में स्क्रिप्ट आया है, इसमें लिखा हुआ है ये हिस्सा जो इन्होंने शूट किया है, इस उस पे शूट किया है, इसका मेटा डेटा ये बोल रहा है, और ये जी रात में कन्वर्ट करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली शूट किया। टाइम पता होता है एग्जैक्टली किस वक्त करना है, वो शैडोज उस तरह नहीं गिर रहे हो, चांद के शैडोज नहीं आने चाहिए। तो यस, वो कुछ अमेजिंग डिटेल्स। हाँ, सो ये बातें हैं, तो वो पता होती हैं उनको। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत चैंपियन है तो। जबरदस्त। अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? मैं आई एम ट्राइंग टू कम अप विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो कि मैं जिनको समझ रहा हूँ, जो लोगों से बात कर रहा हूँ या बच्चों से बात कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली बच्चों की प्रोग्रामिंग, बट के अपील क्या करेगा, तो वो कंटेंट डेवलप हो रहा है। तो लिखा जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है, फिर लिखा जा रहा है, फिर वापस भेजा जा रहा है, उस प्रोसेस से गुजर रहा है। और वो आसान नहीं होता, मेरा वाला तो नहीं आसान होता। मेरे अराउंड लोग भी वहीं जो बर्दाश्त कर सकते हैं बार बार के नहीं, वो ही एंगल इतने मिनट पे आना चाहिए तो मज़ा आएगा, वरना फ़ायदा नहीं। तो वो वाली चीज़ें चल रही हैं, तो वो प्रोसेस है, उसको शॉर्टकट भी नहीं मार सकते। ये तो है नहीं यार, स्क्रिप्ट देते जानी जल्दी से, ये वाला सीन नहीं है। जल्दी वल्दी की बातें ना करें, स्क्रिप्ट दे दें का मतलब है कि जो कंटेंट देखा जा रहा है उसके आर्क्स देखें आप, उन आर्क्स को समझें कि कितने मिनट पे क्या चीज़ रिवील हो रही है, कितने मिनट पे क्लिफ हैंगर, क्या कौन सी एपिसोड कहाँ ख़त्म, अगली एपिसोड का हुक क्या बनाया गया, क्यों इंट्रो हो रहा है, क्यों इंट्रो नहीं हो रहा है किसी कैरेक्टर का, साइंस है पूरी। तो जो मॉडर्न साइंस है इस वक्त, उसको डिसाइफर करके प्रॉपर्ली लिखना ज़रूरी है, और उसमें मेजर रोल स्क्रीन प्ले का होता है, तो स्क्रीन प्ले भी होना चाहिए। तो वो थोड़े से मसाइल होते हैं उसको लिखने के, स्क्रीन प्ले के, क्योंकि वो थोड़ा सा डायरेक्टोरियल एंगल होता है कि इस तरह कारपेट को दिखाते हुए कैमरा टिल्ट अप होगा तो फिर आपके फेस पर आकर तो आप पलट गए, तो सिंगल टेक में हम यहाँ तक चले गए। ये पूरा स्क्रीन प्ले होगा, बीच में हमने एक माइनर सा एक साइन बोर्ड दिखा के डिटेल चलेंगे, जो कि एपिसोड नंबर 4 में कनेक्शन आएगा कि जी ये साइन बोर्ड क्यों दिखाई गई थी। तो ये स्क्रीन प्ले लिखना एक बाकायदा मैकेनिज्म है, बुर्ज खलीफा टाइप कंस्ट्रक्शन है ये। तो जो फिर होनी है 6 एपिसोड में या 8 एपिसोड में या 13 एपिसोड में, तो ये वो वाला सिंपल तो नहीं होता। खैर हमारा ड्रामा सीरियल भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो बड़े ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिस्ड चंक्स होते हैं कि यहाँ फ्लैशबैक आएगा, यहाँ फ़ोन कॉल आएगी, वन साइडेड फ़ोन कॉल है, वो सारे बड़े वो। ये कुछ और चल रहा है, तो उसको करने की हाँ, तो उसको लिख रहे हैं, बना रहे हैं चीजें। तो इज इट अ फिल्म, इज इट अ टेलीफिल्म, सीरीज वेब सीरीज या टीवी सीरीज? अब ये पता नहीं कि कहाँ रख देंगे उसको। ओके कौन जहाँ रखेंगे वहाँ की सीरीज हो जाएगी, लेकिन वो बन जो है वो आलमी मयार, कोशिश कर रहे हैं आलमी मयार के मुताबिक लिख ही जाए पहले। अच्छा, ओके, सो आर वी एक्सपेक्टिंग किसी
प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफॉर्म पे ही जाएगी ज़ाहिर। जबरदस्त जबरदस्त। अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन होना तो प्लेटफॉर्म पे ही। टीवी पे तो वो मुमकिन, टीवी कंटेंट भी, हाँ, क्योंकि वो फिर उसमें बड़े मसाइल हो जाएंगे। यही सेंसरशिप और ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े मसले। मैं किसी भी मुहिम के हक में होता नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बात नॉर्मली हो जानी चाहिए जो दुनिया भर में हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ ज़बरदस्ती में गालियाँ डालनी है। हाँ। बेताली गलत टाइमिंग पे गलत गालियाँ देने का कोई हाँ। शौक नहीं है वो, लेकिन अगर कहीं नेचुरली सिचुएशन अलाउ कर रही है ट्रू, देगा, क्यों नहीं देगा यार। हाँ। तुम उसमें जाना है। हाँ, ये हमारे यहाँ दिखाते जी गैंगस्टर है और वो नामाकुल कह के आगे जा रहा है। गैंगस्टर नामाकुल नहीं बोलते, गैंगस्टर ने उल्लू के पट्टे टाइप गाली यार, बड़ा हल्का आ गया। तो ये चक्कर है। हाँ, तो नहीं वो रियलिस्टिक होना, और रियलिस्टिक तो खैर कोई चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग इज डिपिक्शन ऑफ रियलिटी एंड एंटरटेनमेंट, नथिंग इज रियल लाइफ तो हमें दूर होना है। इसीलिए तो हम टीवी या कोई सीरीज देख रहे हैं, येट मेंटेनिंग द फैंटेसी ऑफ इट, तो वो कोशिश कर रहे हैं निकालने की। जबरदस्त। अच्छा, आपने भी बोला था कि आपकी सारे रोल्स की ठरक तो हो गई है पूरी, बट इज इट नहीं, मैंने ये नहीं कहा सारे, मैंने कहा मैंने मजे सारे कभी ऐसा समंदर है कभी नहीं खत्म हाँ हुआ। तो वो कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी स्टोरी दैट यू रियली विश के वो आपका हिस्सा बने? बहुत हैं, बहुत सारी। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत से ऐसे एथलीट होंगे, बहुत से ऐसे स्पोर्ट्समैन होंगे, गौर करेंगे तो मिलते जुलते भी होंगे शक्ल के। तो एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा। वो है कि यार इन पे क्यों नहीं बनती कोई बात, इस पे क्यों नहीं कही जाती। तो ऐसे बहुत से किरदार हैं। लाइक कभी पॉलिटिशियन का रोल या कोई एनीथिंग, या स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो फिक्शन में यस, हाँ, रियल लाइफ, और रियल लाइफ तो खैर वो तो बन भी नहीं सकती ना यहाँ पे। और एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम बॉलीवुड और हॉलीवुड? ये कैसे मुमकिन है कि ना हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं। अगर आज के दौर में कोई कहता भी है, दुनिया में कहीं कुछ कहता है, ये बात तो गलत ही होगी, क्योंकि इन्फ्लक्स ही इतना है, देखा ही इतना है, बचपन ही में इतना देख लिया, इतना कंज्यूम कर लिया कि जाहिर है सबकॉन्शियस माइंड पे उस लेवल पे वो तो है। जाहिर है आप भंसाली साहब की फिल्मों के आप लेवल देख रहे होते हैं तो आपको इंस्पायर तो करेगी वो चीज़ एज अ परफॉर्मर। यार क्या फैंटेसी क्रिएट, यार शीश महल क्या बनाया है यार, क्या सेट लगाए, क्या यार उसने प्रिपेयर करवाया है, क्या वो मलका भाग रहा है यार फला, ये सारी चीज़ें आपको फैसिनेट तो करती हैं। हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं और कितना फ्रस्ट्रेट करता है ये, क्योंकि जो हमारा वहाँ रावण बना, वो अपने ख्वाब तो पूरे कर रहे हैं ना भाईजान सारे, तो वो तो एज अ परफॉर्मर अपनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। चलें ना चलें वो एक बात, रॉकेट साइंस अलग है, ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही नहीं कर रही है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लेकिन वो चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप। उनके बजट भी अमेजिंग है बिकॉज उनकी फाइनेंसिंग ही डिफरेंट है। आप जब फिल्म शुरू होती है तो लोगोज ही नहीं खत्म होते हैं, इतने मीडिया पार्टनर, इतने सपोर्ट पार्टनर्स होते हैं, और बैंक्स के नाम ही नहीं खत्म हो रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड सेट इंडस्ट्री है। तो अब जाहिर है वो इंस्पायर तो करेगी आपको, जाहिर फिर उसमें वो गुफ्तगू, अरे वो तो फलानी फ्रेंच फिल्म से ये उठाया है, वो एक अलग कौम है भाई, हमारे सारे भाई हैं, तो वो अलग हैं जो उनको उसके पीछे पड़े हुए कि कौन क्या छाप रहा है। भाई छाप रहा है कर तो रहा है, उन पे केस हो ना वो छोड़े, बात की बात है, कर तो रहे हैं, वो प्रोडक्ट उस लेवल पे तो लेके जा रहे हैं। तमिल फिल्मों का लेवल चेक करें यार, इंस्पायर तो करेंगी। हाँ, बीच में उन्होंने हाथ से मोटरसाइकिल उठा के फेंक दी है, तो हमने भी तो 3200 गोलियां खा के खड़े रहते हैं, फिर भी कहते हैं माँ मैं आत्मा बदला लेके। अब तो हमने भी तो चीज़ें की हैं, वो ठीक है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी देखें, स्टंट्स देखें, सीक्वेंसेस देखें, वो तो इंस्पायर करती हैं। हॉलीवुड करता है यार, फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ियों की शूट ही देख लें आप खाली, वो अलग बात है, 3200 पार्ट बना दिए वो एक अलग मसला है। लाइक मैं लाइक व्हाट रियली फैसिनेट्स मी इज के वो जो बाकायदा उन्होंने रोड मैं उस सड़क पे भी गया हूँ शिकागो में जहाँ पे डार्क नाइट के सीक्वेंसेस शूट हुए थे, और मैं ही सोच रहा था यार कि लाइक ऑब्वियसली इतना आसान नहीं अमेरिका में सड़क बंद करके और शूट करना, और फिर निकाल लेना शूट, कोई भंड ना हो, कोई ये ना हो, आपने शूट निकाल देना है। जी। मैंने एक थाईलैंड में शूट की थी, एक ड्रोन उड़ाने की 7 परमिशन थी, 7, और जो ड्रोन लेकर आया है उसके नाम पे रजिस्टर्ड डिवाइस होगी, और अगर मल्टीपल निकलेंगे तो 7 उस वाले ड्रोन की होंगी और 7 इस वाले की होंगी, यानी कि एक FPV ड्रोन है, एक दूसरा ड्रोन है, तो भाईजान 14 पेपर साइन होने। तो अब आप अमेरिका में इमेजिन कर लें कि ट्राइपॉड जमीन पे रखना का सीन का मतलब ये है कि आपने
ऐसे नहीं मिलियंस एंड बिलियंस में जा रही हैं बातें, क्योंकि हाँ। खर्च हो रहे हैं। हाँ, दुबई का भी यही सीन है, हाँ, जहाँ हाँ। आपने ट्राईपॉड रखा पहुंच जाते हैं। जी जी जी। मैं उसामा के साथ ही था, हम लोग शूट करे थे बुर्ज खलीफा के साथ। मैं दुबई मॉल में था, मैं बस एक शॉट लेना था। तो कैमरा कौन सा, DSLR? यही वाला कैमरा था ना। DSLR था। हाँ, तो आ गए, फौरन आ गए, बिठा दिया साइड पे, कौन हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो शवरमा की। कह रहे नहीं, वो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इंडियन था वो, तो बस फजूल में अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ। मैं खुद ही हिंदी में आ गया ना। तो मैं वो शवरमा के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसका एक शॉट लेना था। कह रहा है ये MR का प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट शूट। हाँ, यू हैव टू टेक अ परमिशन। आई एम सॉरी, आई वाजंट अवेयर, आई थॉट यू कैन शूट बुर्ज खलीफा। तो कह रहा व्हाट डू यू डू? मैं यूट्यूबर। तो यूट्यूब दिखाया, उस ज़माने में इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने, तो ऊपर ही वीडियो मेरी आ गई, इसका टाइटल ही था ले ली, और झंडा बना हुआ तिरंगा, उसकी और हट गई। और उससे बोला बैठो यहाँ पे। वो सीनियर को बुलाया बड़ी लंबी की, फिर उसने सारी फुटेज डिलीट करवाई। हाँ, तो बड़ा सीन है ये मुझे बताया गया था कि ट्राईपॉड का बड़ा ऑफ सीन है। हाँ, मोबाइल से कहीं भी बना लो, टिकटॉक शिकटॉक हैंड हेल्ड है तो सही है, हैंड हेल्ड से कर लो। तो ये वाला बड़ा ऑफ सीन है। डू यू लाइक फॉरेन सिनेमा? Yes, I do, of course. Which one have you been watching lately? Like कोई ऐसी फिल्म यार मैंने अचानक मैंने पहले देख लिया था, लेकिन मुझे पता चला कि 4th सीजन का भी एक और पार्ट आ गया, ओजार्क नाम है उसका। हाँ। ओजार्क देखी, वो मुझे पसंद आई। अभी मैं इनकी एक देख रहा हूँ जो इंडिया पाकिस्तान पे बड़ी एक कोई न्यूट्रल सी सिचुएशन चल रही, जिसमें हर तरह का पर्सपेक्टिव है कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। द फैमिली मैन नाम है उसका। हाँ। मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। तो वो ज़रा देख रहा हूँ, वो मज़े की है। फिर सिनेमा में चले जाएं फिल्म में, तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट होगी परफ्यूम, प्रेस्टीज, इस तरह की फिल्में, डस्टिन हॉफमैन की परफॉर्मेंसेस। यार एक फिल्म मैंने देखी, बहुत पसंद है मुझे यार, मैड मिकल्सन की फिल्म है द हंट। बहुत टाइट फिल्म है, उसको कान वान में बहुत पहले 2012 में अवार्ड भी मिला था। मैं देखता रहता हूँ बार बार, बड़ी इंस्पायरिंग फिल्म है। The Hunt is about what? वही एक्स एजेंट है और उस आइसोलेशन में बैठा हुआ है बर्फबारी में कहीं आगे छुप के, और फिर एक टास्क के लिए बुलाया जाएगा। वो एक जो होती है क्लासिक लाइन, लेकिन वो इट वाज समथिंग। मुझे बहुत पसंद आई, लोगों को नहीं पसंद आई। बॉन्ड इट वाज वेरी डिफरेंट दिस टाइम, रियल था। 6 मिनट की सिंगल टेक भी जा रही है, पिटाई हो रही है, पेट भी निकला हुआ है, थोड़ा सा रियल आदमी है, इमोशन भी बाहर आ गया है, स्टंट्स भी कर रहा है वो वाले सुपर नेचुरल, लेकिन एक रियल आदमी का एक डिक्लाइन की तरफ। मुझे तो बहुत मजा आया बॉन्ड देख के सिनेमा में। बैटमैन मुझे इतनी पसंद नहीं आई। हाँ, वो बहुत ही डार्क, कुछ ज्यादा ही स्पून फीडिंग हो रही थी, हर चीज ही बता रहे थे कि हम ये करने जा रहे हैं टाइप। वो लड़की को छोड़ने भी गया ना आखिर में, सी ऑफ करने गया था बैटमैन। अबे बैटमैन ने दादा बच्ची छोड़ने जा रहा। परसों मैंने वो देखी मैवरिक, इट वाज फन, अच्छी थी। हाँ, मैंने नहीं देखी। तो पहला हाफ उसका थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा ड्रैग है, और लेकिन सेकेंड हाफ में लाइक बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। बड़े ज़माने बाद देखे भाई, जहाज़ों की आवाज़ें और शुम 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 एक्शन है। यार टॉम क्रूज, भाई मैं 3 साल का था जब पहली टॉप गन आई थी और वो आज भी मुझसे ज़्यादा फिट है। सही बात है यार, क्रेजी यार, क्रेजी। मतलब एक आदमी की कन्विक्शन ही खतरनाक। हाँ, उसकी भी वो भी तो आ रही है ना, मिशन इम्पॉसिबल भी आ रही है उसकी। हाँ यार, क्रेजी इसकी अपनी। यार आदमी डेडिकेट हो काम से तो ऐसे ही हो। हाँ, बहुत क्रेजी। फॉरेन सिनेमा की बात की ना, तो आई रिकमेंड यू, देयर इज अ नॉर्वेजियन मूवी कॉल्ड द 12th मैन। द 12th मैन, हाँ, तो इट्स अ ट्रू स्टोरी। ये 12 नॉर्वेजियन डिटेक्टिव्स होते हैं आर्मी के, सॉरी सोल्जर्स होते हैं, और वो एक मिशन पे जा रहे होते हैं। वहाँ जर्मन्स पहले ही खड़े होते हैं, उनको पता चल जाता है ये आ रहे हैं, तो एक 11 कैप्चर हो जाता है, 12वां भाग जाता है। तो वो उसके हंट के ऊपर है पूरी। नाइस। It's a true story. It is going to like चेक करता हूँ। Yeah, it's amazing. तो मैं वो 3 बार देख चुका हूँ। हाँ, लेकिन बड़ी तल्ख बात कहने लगा हूँ, तो क्या डाउनलोड करके होगा ये कहीं अवेलेबल है? प्राइम पे मिल जाएगी। हाँ, बस ठीक है, Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हम चोरी से परहेज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ ज़रा लोगों को समझनी चाहिए। मुझे कौन कुछ भेज रहा था, हाँ, ये स्कैम 1992। तो अब ये सोनी पे था। सोनी पे मुझे और कोई काम नहीं है, मैं क्रिकेट नहीं देखता, ज़्यादा लोग क्रिकेट की वजह से लेते हैं, IPL की वजह से। तो अब मुझे किसी ने लिंक भेज दिया कि भाई ये टॉरेंट कर। मैंने नहीं यार, गलत बात है यार, 600 रुपये अगलों ने इतनी मेहनत की है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव एवर सीन। मुझे बहुत पसंद है वो स्कैम 99। आपने देखा? कुछ भी कर लें, द लॉ ऑफ कार्मा हो जाना है। बिल्कुल, कुछ भी कर लें, बिल्कुल, जैसा करेंगे वैसा भरना है। तो कोई जरूरत नहीं है
इसकी के 600 रुपए यार, it was worth it. थोड़ा से चक्कर काट कूट के जो एक्चुअल लोग हैं उस तक वो कोई साइंस में पैसे कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, वरना हम भी यही काम करते हैं, हमारे साथ भी यही होगा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, तो वो फिल्म को बता रहे थे, तो वो हाँ, तो वो मैंने फिर ले ली थी सब्सक्रिप्शन, लेकिन लोग सोचते नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे सेकंड नेचर है बॉस। हाँ कि हाँ ये तो निकाल लेंगे ना, वो बेच दिए 3 GB भरवा देना। हाँ 123movies.com। बताइए आप 3 GB 3 GB का काम भरवा के तो मंगा रहे हैं, हम अगलों की वाट लग गई जिंदगियों की। हाँ वही वाली बात है ना यार, हमने बिरयानी डाउनलोड करवा ली, अजीब सी बात है भाई। हाँ, पैसे दे के लो ना, हाँ, डाउनलोड कैसे करा ली। हाँ, आजकल के जो बच्चे हैं, किड्स हु आर एस्पायरिंग टू बी फिल्म मेकर्स, obviously they have very limited people to look up to, and you're definitely being one of them. I hope so. तो उनके लिए क्या मैसेज है, considering they are possibly venturing into an industry जो कि ग्लोबली इसकी बहुत डिमांड है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है यार। अमेजिंग टाइम्स हैं ये तो, यू कैन बी एनीवन, कुछ भी कर सकते हैं आप। गेम होता है सस्टेन करना, कुछ भी बन जाएंगे आप। बात ये है कि सस्टेन कैसे करेंगे, और सस्टेन आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस होगा, रेलेवेंट होंगे, एजुकेट करते रहेंगे अपने आप को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको ग्लोबल सोचना है और आपने जो बनाना है बनाए, प्लेटफॉर्म भी बना देंगे आप खुद ही यार, कोई मसला नहीं है। आपको जो करना करें। अब तो अमेजिंग टाइम्स, हमने तो जो देख लिया, जो भी होना तो हो गया। हम आपके साथ ही हैं इस इन टाइम्स में भी। आप जेन जी हैं, हम जेन एल हैं, तो लेकिन है तो तो कहने का मकसद ये है कि ग्रेट टाइम्स यार, और कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई ये कहता है हमारे पास तो रिसोर्सेज, अब एक बेकार बात। आप नाम लें, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, नहीं है तो अरेंज हो जाएगा, अरेंज नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा। उसकी कोई ना कोई 2 गैजेट्स मिला के कोई जुगाड़ बन जाएगी, हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब आप तो कोई इतने बड़े बड़े तान तोबड़े पालने की जरूरत भी नहीं, बड़ा लिमिटेड सा इक्विपमेंट हो चुका है। अब तो आईफोन से भी बन जाती हैं चीजें। जस्ट कैरी ऑन, बट बी ओरिजिनल टू, जो आपकी आवाज है ना उससे जुड़े रहें बस। बेशक आपको कमर्शियल लवाजमात भी डालने पड़ रहे हो, लेकिन अपनी आवाज को आप कैरी करेंगे, बिकॉज दैट इज योर यूनिक स्ट्रोक। अदरवाइज तो आप आर्टिस्ट ही नहीं हो। आप अगर छापन चूपन में लग गए तो छापना वापना नहीं है। हाँ, इंस्पायर हो दबा के, लेकिन ऐसे भी नहीं छापना है कि वो KGF में बिल्कुल गेटअप ही छाप दिया संजय दत्त का, बिल्कुल एग्जैक्ट कर दिया वो। कौन सी थी वो जो सीरीज है, वाइकिंग्स, इट इज द एग्जैक्ट। भाई इंस्पायर होते हैं, ऐसे भी नहीं होते यार। बॉलीवुड बड़ा शेमलेसली चीजें उठा लेते हैं। नहीं, सेम तो नहीं करो ना यार, एग्जैक्ट लाइनें वहीं तक नाप नूप के फुट्टे से वहीं तक कर दिया फुट्टे से ये सब अरे बस हो रहा है, फुट्टा फुट्टा। व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया? एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है सोशल मीडिया, या आई मीन इट्स ईजियर फॉर यू गाइज टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, क्योंकि लाइक बैक इन द डे दिस वाज नॉट अ थिंग। आप अपनी ऑडियंस से मिलते ही किसी अवार्ड सेरेमनी पे थे, या रेड कार्पेट पे थे, या सिनेमा पे, या किसी रेस्टोरेंट पे, और रिसाले में कोई अखबार में डॉन के उस पे पेज पे इमेजेस पे आते थे। तो एक बहुत डिस्टेंस था एक फैन का अपने आइडल के साथ। आज वो उनकी पूरी जिंदगी देख लेते हैं कि यार मोहिब इस टाइम जिम जाते हैं, आज नाश्ते में ये खाया, आज में ये क्या है। हाउ डू यू टेक दिस? लाइक डू यू थिंक इट्स वेरी इंट्रूसिव, या डू यू थिंक इट्स फाइन? अगर बैलेंस में है तो ठीक है, और हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस इज नॉट द रियलिटी। तो रियलिटी तो नहीं है, ये तो रिमाइंडर है। इफ आई एम अ प्रोडक्ट, तो मुझे आपको रिमाइंडर देना है। एक जलसा चल रहा है भाई, उस जलसे में आपको नजर आना है, क्योंकि रोटी भी खानी है, तो कोई ना कोई दिहाड़ी भी लगेगी, तो मुझे जिंदा तो रहना है नजर आने के लिए। तो बस वो वाली बात है। आई थिंक ये उसको एक पागलपन की हद तक बना लेने में आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो तो एट स्टेक है। एंड आई पर्सनली नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनको मैं समझता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इजी, टेक इट इजी। क्या हो गया यार, आप तो समझ ही नहीं आ रही है कि बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस होना चाहिए ना, कट ऑफ टाइम होना चाहिए। 4 बजे भी आप ऑनलाइन हैं, उस वक्त भी आप कुछ चेप रहे हैं। अबे हाँ, सुबह उठे तब भी चेप रहे हैं। और मेरी बिल्ली ने कर दिया, कुत्ते ने होगा, भाई सही है, लेकिन वो अच्छा तब लगेगा जब वो एक इंटरवल पर आ रहा होगा और आपको पर्सनली देखते हुए ये बात नजर आ रही होगी कि यार बड़ा ही कोई बैलेंस। तो मैं समझता हूँ ये। बाकी
ऑडियंस किस तरह, फॉलोअर्स किस तरह हो रहे हैं, वो क्या है, वो कंपनियां और मैनेजर और पीआर और उसको चलाने वाला, वो सब भी सही है, वो भी कर लें भाई। आप एक प्रोडक्ट हैं, आपको नज़र आना है और आपको जिस तरह नज़र आना चाहिए तैयार तैयार होके उस तरह, ठीक है, बिल्कुल करें। एक ग्लोबल ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल होना और चाहिए। ऑडियंस का जिस तरह का फीडबैक रहता है अमूमन, हाँ, अब उसमें फिर ये है कि जी पहले अपनी पर्सनल चीज़ आप दिखाएंगे, फिर उसके ऊपर आने वाले कमेंट्स के ऊपर एक और ट्वीट लिखेंगे। अबे भाई, आप क्यों पर्सनल चीज़ डाल रहे हो जिसके ऊपर आपको पता है एक 100 के सैंपल में 35 ने ये करना है आपके साथ। अंडरस्टूड बात है। तो या तो डिलिबरेट पंगे हैं, तो फिर डिलिबरेट हैं तो फिर बाकी सपोर्ट में जो एक पूरा बैंड वैगन शुरू हो जाती है, ये सब मुझे समझ नहीं आता। गंद कचरेबाजी नहीं पसंद मुझे। अच्छा मजे से करें, कोई जेन्युइन किसी की न्यूज़ है कि कोई खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट है, ये वो समझ में आती है। लेकिन जब एक ओपनली डाल रहा है, ओपनली वो कर रहे हैं, तो फिर तो होगा भाई। आर यू अ प्राइवेट पर्सन इन योर पर्सनल लाइफ? और आई एम वेरी प्राइवेट, यस। आई एम नॉट कि जी मैं पूरे पाकिस्तान को पता हो कि जी क्या चल रहा है। कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। आप इजी रहें, आपके साथ जो काम शेयर करता हूँ वो है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ मुझे नहीं पता, तो जिस हद तक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पता है। जिस हद तक बताना चाहता हूँ वो ऑलरेडी पता है। तो बस यही है, इसके बियॉन्ड जहमत ना करें। हाँ, लोग भी मुझसे पूछ रहे होते हैं, बच्चे दिखा दें, ये दिखा दें, मैं क्यों दिखाऊं? ये अपना काम करो भाई। फिर वो कहते हैं नहीं, अच्छा क्या, लाइक माय वाइफ इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, शी डजंट लाइक टू बी आउट देयर, ठीक है, शी इज अ बिजनेस वुमन, उनका अपना काम है, उसमें बिजी रहती हैं। उनके साथ मैंने 1-2 एपिसोड शूट भी किए, बट लाइक ओनली ऑडियो, बिकॉज शी डजंट वांट टू बी ऑन द कैमरा, ठीक है ना। सबकी अपनी लिमिटेशंस होती, तो भाई खुद ही शुरू ये अपनी बीवी से पर्दा करवाता है। ये दुनिया की औरतों को बोलता है कि लिबरेट हो जाओ, जीन्स पहनो और अपनी वाली नहीं दिखा रहे हैं। यार ऐसे ऐसे इल्जाम लगते हैं कि क्या ये बैकवर्ड आदमी है। अच्छा, एक दिन मैंने मजाक में बोल दिया था कि मेरी बीवी को इंटरनेट अलाउ नहीं है। इसलिए अब वो कहानी तो गढ़नी है। वो किसी और टाइप पे मैंने कहा था, तो उसपे भी आई कुडंट बिलीव यू कि आप इतने बैकवर्ड आदमी हो, तालिबान सोच वाले, और ये वो कहाँ पहुंचा दिया। बहुत अच्छे। वही पंगे लेने मजा आता है ना, थोड़ा कभी बोर हो रहा तो मैं दे देता हूँ फुल टॉस। सही है, सही है, सही है। नहीं, उसका देखें वही बात है ना कि कहा तो ये जाता है कि अब तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं बॉस, ये तो होगा। यार ये क्या बात होती है पब्लिक प्रॉपर्टी है? अबे कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई? मैं टीवी कर रहा हूँ, आप मेरे फैन हैं, आप बहुत अफसर आंखों पर, आप मुझे कोई अपना मेरा फैन के लिए तो बतौर लिखेंगे पैगाम मुझे, अब तो आप एक्सेस भी कर सकते हैं, अब तो मैसेजेस ईमेल सब हो सकता है। किसी ना किसी एंगल से अगर आप वाकई ट्रू फैन है तो आप पहुंचा सकते हैं आवाज़। आपको मैं ऑटोग्राफ भी दे दूंगा भाई, तस्वीर भी खींच दूंगा, सेल्फी भी ले लूंगा, आप स्केच भेजेंगे मैं उसको पोस्ट भी कर दूंगा। हाँ, कुछ खाना पीना भेज देंगे भाई, वो भी सर आंखों पर, कहीं मिलेंगे आपसे अदब से मिलूंगा। कुरेदेबाजी जो है ना वो जनरली, ये तो हमारा गेम है। हाँ। ये हमारा कौमी खेल है, इसको हमें खेलना है, और हम कौमी खेल नहीं खेलते। मुझे मैं किसी के कहने में भी नहीं होता हूँ, मैं किसी इस तरह के, मैं मशहूर हूँ बहुत ही बोरिंग और ड्राई, बहुत ही ये वो टाइप आदमी है। यस बिल्कुल, बिकॉज आप जो बातें कर रहे हैं बैठे हुए, मुझे लोगों की बात नहीं करनी। हाँ, मुझसे आप आइडियाज पे बात करें, हाँ, मुझे नहीं करनी लोगों की बात। same, like I don't like to discuss people or what's happening in their lives. I am interested in what they have to say in terms of ideas, क्या करने जा रहे हैं। और मैं दोस्तों में भी मैं, so like I asked my wife this question, और अपने कुछ दोस्तों से भी कि डू यू गाइस थिंक कि मेरी जिंदगी में ड्रामा कम है, लाइक मेरे मसले नहीं हो रहे होते, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। कि यार ये हो गया, उसने ये बोल दिया, फलानी ने ये बोला, तो अब हम मैटर रिजॉल्व, ये वाले लफ्ज मेरी जिंदगी में है नहीं यार, मैटर हो गया, रिजॉल्व कराना है। ये सुना है ना, ये गुलशन वाली आवाम बहुत करती है ये हरकत, ठीक है ना, कि यार मैटर हो गया, रिजॉल्व कराना है। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि लाइक ऑनेस्टली मैं बताओ, दे सेड नो, मतलब दैट्स बिकॉज मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हुई नहीं। मेरे ऑफिस के कितने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, 2 हैं, एक एडिटर्स का अलग है और एक उनका अलग है, ठीक है, और एक यूट्यूबर्स का है जिसमें मैं सिर्फ पढ़ रहा होता हूँ, लिख नहीं रहा होता ज़्यादातर, एंड दैट्स इट। तो जिंदगी में ना वो गॉसिपिंग, अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा मोहिब ने आज ये पहना था, मैंने भी कल, यार सीन टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। आइडियाज पे बात कर लो, करना है क्या है, फ्यूचर में क्या करना है, और अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं यार। नहीं तो फिर आप वो वाला दफ्तर खोल लेना, पापराजी टाइप काम शुरू कर, टीएमजी कर लेना, वो शुरू कर दें, टीएमजी बन लेना, वो कर दें फिर शुरू। अगर आपकी तबीयत वो है तो वो फिर शुरू कर दें, आ जाएं, वो भी खेलना आता है, मैं आ जाए। एक बार मुझे ना हैदराबाद में मॉल में
विच वाज खैर मैं वहाँ खड़ा हुआ था, एक बंदे ने मेरा हाथ खींच लिया, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अमूमन होता है वो टैप होता है शोल्डर में, आप मुड़ो तो एक फोन रेडी जी जी होता है, जी, ठीक है, हाथ ही खींच लिया। हाँ उसने हाथ ही खींच लिया, मैंने क्या हो गया है, कह रहा है आ जाओ ना तस्वीर लेनी, मैंने ये कौन सा तरीके में बात करूँ, कह रहा है अरे खैर है ना पब्लिक प्रॉपर्टी, तो मैंने घर भी ले जाओ मुझे, पब्लिक प्रॉपर्टी हाथ काट के ले जा तू, जुनेद अकरम का हाथ फ्रेम करा ले भाई, तो पब्लिक प्रॉपर्टी अजीब सी बात है यार। यार मुझे लाइक ये ऑडेसिटी समझ नहीं, ठीक है हमारा एक अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है हम काम करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप हमारे फैन हैं, वही वाली बात और जो पूरा आपने हक कहा है, था। बिल्कुल आप पसंद करें, खुश हो, कॉम्प्लीमेंट करें आप, लेकिन किसी से भी हाँ कुछ भी गुफ्तगू करने के कुछ आदाब तो होंगे ना दुनिया, हाँ। वरना तो फिर जंगल में रह लें जाके भाई, किसी को खींच खांच के पब्लिक प्रॉपर्टी खा लें आप। अगर आपको किसी से कोई गुफ्तगू करनी है उसके कोई आदाब तो होंगे, बस इसके बाद बात हो रही है, यार और क्या इसके अलावा आदाब नहीं कि यार? हाँ बस थोड़ा सा कि एक्सक्यूज मी प्लीज ये वो। अभी ये मैंने रेस्टोरेंट में बैठे हुए निवाला ही लिया कि यार हमारे जाने का टाइम हो गया, अगर आप यार हाँ आपके जाने का टाइम हो गया जानी, मैं तो खाना खा रहा हूँ, हाँ नहीं कोई रिगार्ड नहीं होता, ये थोड़ा सा देख लिया करें बस, बाकी सही है। खाने वाले पे मेरी भी हट जाती है, एक बार हम लोग वो कढ़ा इतनी भूख थी कढ़ाई के अंदर ही शुरू हो गए, क्योंकि वो प्लेट में डालने वाला भी टाइम नहीं था, और मटन कढ़ाई थी और ग्रीसी ना फुल टाइम। अब मैं खा रहा हूँ, अब वो एक रेवड़ आया बॉयज का, हाथ देख रहे मैं खा रहा हूँ, हाथ मैंने भी हाथ मिला लिया, मैं पकड़ कोर मसाला, कढ़ाई पूरी पकड़ तू अब। सही है सही है। तो ये कभी कभी थोड़ा सा सिर्फ कह दें, हाथ हिला दें, हाथ हिला भाई दें। खाना खा लें, उसके हाँ। बाद जरा 2 मिनट चाहिए हाँ। होंगे। अच्छा वो ये भी होता है ना, कभी कभी गाड़ी पीछे लगा देते हैं, गाड़ी अब पीछे पीछे आ रही है, चल अब रही है। आपको भगानी है गाड़ी, अब मुझे नहीं पता वो सेल्फी के लिए भगा रहा है, वेव कर रहा है, रेस लगा रहा है, असली वाला आ गया या असली वाला आ गया है। कराची में रहते हैं, टेंशन है। थैंक यू वही भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ। आई होप यू गाइज ऑल्सो एंजॉयड मोहिब मिर्जा की कॉन्वर्सेशंस, और इनके सोशल यहाँ नीचे मेंशन है, इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और इशरत मेड इन चाइना जल्द कहाँ आने वाली है? जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है, अनाउंसमेंट होने वाली है, उसका म्यूजिक रिलीज और उसकी डिजिटल रिलीज, सारी चीजें अभी आपको जल्द पता लग। जबरदस्त। सो डू चेक इट आउट, और अपना ख्याल रखिएगा। इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपसे किसी और एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी।